जिस समय आप अपने पुण्य कर्म उदय होंगे तो स्वर्ग की ओर जाएंगे ना, तो अमरावती राजधानी में कल्प वृक्ष का एक स्थान है जहाँ आप लोग सोएंगे तो मन में जो भी इच्छा जताएंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए आपको पुण्य वर्धन करना पड़ेगा। लेकिन जीवन में तो कुछ भी पुण्य करे हो, गलती से आप चाय बना रहे हो, शक्कर गिर करके कहाँ गिरे हुई, वही समय नवरात्रि चला रही सोई, वही नवरात्रि में वो चीटी लोग जा करके खा लिया। चीटी कौन है? ब्राह्मण का स्वरूप। वो गलती से आप पुण्य कर लिए तो लक्ष्य कोटि फल वाप होती। हम माता मना कहा दे गई जन मना, वाह रोजे गिरते महाराज, रोजे पुण्य कमात हमें तो चाय बनाए शक्कर, अब पुण्य कमा ही रहे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो ऐसा माता बहने के लिए जो भी है उच्चतम कल्प वृक्ष, तो पुण्य कर्म आपका वर्धन हो गए। इस कारण कहाँ आप जाएंगे? स्वर्ग लोक में जाकर अमरावती के उसकी राजधानी है राजा इंद्र का। अब वहीं पास कौन? एक कल्प वृक्ष का एक स्थान है। उस कल्प वृक्ष के नीचे जो भी आपको सुख भोग रहे हैं उसके लिए आप तैयार हैं। उसके पश्चात 7वें नंबर में अप्सरा निकली। अप्सरा को किनको दिए? देवता को। 8वें नंबर में भगवती अत्यंत सुशोभित मां परम्बा जगदम्बा स्वरूपिणी माता भगवती श्री महालक्ष्मी माता वहीं पास प्रकट हुई। तो प्रेम बोल राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जगदीश्वरी नारायणी स्वरूपा श्री भगवती महालक्ष्मी माता की। समुद्र के मां भगवती उत्पन्न। अब इतना सौंदर्य कमल नहीं, अद्भुत स्वरूप, मतलब ब्रह्मांड की जितनी भी सुंदरता उसमें समाहित है माता भगवती लक्ष्मी। कमल पकड़े हुए, लाल वस्त्र धारण किए हुए, सोने से आभूषित, शुद्ध मणियों से सुशोभित, अत्यंत सौंदर्य, त्रिभंगलली, केसर से युक्त जो तिलक लगाए हैं माता भगवती, 16 श्रृंगार किए हुए माता भगवती। ऐसे जब प्रकट हुए तो नारायण भगवान इसमें ध्यान दिया रहे, किसी को कोई लेना। लेकिन देवता, गंधर्व, यक्ष, ऋषिगण तो खैर उसमें आसक्त नहीं थे। माता भगवती जब छम छम की आवाज करके जब चलने लगे तो वरमाला लेकर के वहीं पास प्रकट हुए। देवता लोग उसने स्वभाव और सुंदरता को देख करके कैसे देवता लोग हमें कोई मुझे मर ले, ये मुझे मर ले, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। माता महालक्ष्मी सोचने लगी ये देवता तो सौंदर्य पूर्ण है, हर चीज में गुण है, लेकिन ये लोग स्वार्थी रहते हैं, मदमस्त रहते हैं। राक्षस की तरफ देखे माता महालक्ष्मी हमें मिले, लेकिन राक्षस तो ताकतवर तो होते हैं लेकिन बुद्धि नहीं होती, इनके पास भी नहीं जाना। गंधर्व के पास केवल गाना बजना करते रहते, इनके पास बाना जाना। ब्राह्मणों के पास, इसके पास तो सब चीज है आसक्ति, लेकिन इनके पास अब महालक्ष्मी माता सभी के द्वारा, ब्राह्मणों और ऋषियों के द्वारा कौन आपके लिए यहाँ नहीं मिलेगा श्रेष्ठ वर। वो देखिए सन्मुख में वो शंख चक्र गदा पद्मधारी वनमाली भूषणम, वो नारायण भगवान एकमात्र आपके वर के लायक, वर्ण करने के लायक है, उसे हार माला पहने भगवान नारायण। इसमें वो माया है, लेकिन 4 लोग माया में फंस जाते हैं, लेकिन वो मायापति है, भगवती है। भगवान नारायण वहीं पास गए, भगवान नारायण को वरमाला पहना। तभी भगवान नारायण इसी में बोलते श्रीमद् भागवत में, विप्रा प्रसाद धरणी धरोहा, ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही मैं क्या इस ब्रह्मांड को मैं पकड़ा हुआ हूँ। विप्रा प्रसादात कमलावरोहम, विप्र के प्रसाद के कारण ही आज के दिवस में देखिए लक्ष्मी माता क्या और ब्राह्मणों के द्वारा बोला गया कि आपके लायक केवल एक ही हो नारायण माता। विप्रा प्रसादात कमलावरोहम, मैं लक्ष्मी का पति बन पाया। विप्रा प्रसादात अजीतो अजयहम, विप्रा ब्राह्मण के प्रसाद के कारण का कोई मुझे नहीं पाएगा, मैं अजीत हूँ, कोई मुझे नहीं देना, अजय मुझे कोई मार नहीं सकता। विप्रा प्रसादात जीतो अजय, विप्रा प्रसादात मम नाम नामम, भगवान के राम नाम ओरिजिनल नाम है, भगवान की कुंडली के अनुसार पुनर्वसु के चतुर्थ चरण ही अक्षर से उसका नाम। भगवान का नाम क्या है? हिरण्यनाभ या फिर हिरण्यगर्भ भगवान का नाम है।
तब ब्राह्मणों के द्वारा बोला गया कि जो शाश्वत है, जो सनातन है, उस नाम को दी। तब भगवान का एक शाश्वत नाम है जो सत्य के स्वरूप है, वो क्या है? राम नाम सत्य है। आप सत्य नहीं है, इसीलिए क्या अभी तक आप जुबान में नाम नहीं ले रहे हैं। जिस समय आपको अर्थी में सजा करके लेकर के जाएंगे, उच्चार करने में आप सच करके जाएंगे, तब सभी लोग आपको बोलेंगे इसके में राम नाम सत्य नहीं था, इसलिए हम लोग को बोलना पड़ रहा है क्या? राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। राम में ही विलीन होना चाहिए। भगवान लगाते हैं जब सबके सो जाते हैं तो उसी में राम 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 नाम सत्य है, सबका यही गत्य है, राम नाम सत्य है। अरे जिससे 4 व्यक्ति बोल रहे हैं कितना पवित्र हो गया होगा। अब जलने के पश्चात अग्नि और शुद्धता कर दिया होगा। तो राम नाम के प्रभाव से वो भस्म को भगवान शिव अपने शरीर में, तभी भगवान भस्मांगरागाय, भस्म को लगाए हुए परमपिता परमात्मा, ऐसे सत्य स्वरूप परमपिता परमात्मा भगवान लगाए। उसके पश्चात वारुणी देवी जो दैत्यों के लिए दिया गया। 10वें नंबर में धन्वंतरी भगवान निकले। ये धन्वंतरी भगवान कौन है? उससे पहले भगवान शिव के लिए द्विज का चंद्रमा निकला। द्विज के चंद्रमा किसको दे? भगवान हलाहल फूल पिए थे, हलाहल फूल पिए थे, इसी कारण भगवान उसके जटा में धारण है द्विज का चंद्र। जो भी आज द्विज के चंद्र जो दर्शन करता है उसका कलंक का भाव मिलता है, कलंक का भाव। इसलिए भगवान द्विज का चंद्र अवश्य दर्शन कीजिए। पारिजात वृक्ष में जो प्राप्त हुआ वो स्वर्ग में रखवा दिया। पांचजन्य संग भगवान विष्णु को दिया गया। अब उसके पश्चात धन्वंतरी भगवान जो सर्व औषधि के प्रखरता, जो भी आप दवाई पानी खाते हैं ना, उसमें पहले मंत्र किया कीजिए दवाई धन्वंतरी भगवान, फिर उसको पानी के साथ लिया कीजिए और मन में कल्पना कीजिए कि हे धन्वंतरी भगवान, जो औषधि मैं खाई हूँ या फिर खाया हूँ वो मुझे स्वस्थ कर दे भगवान, तब जाकर के वो दवा आपके में क्रियारत होंगी। ये है औषधि का महत्व। और धन्वंतरी भगवान यही धन्वंतरी भगवान आपके घर में निरोगता लाते हैं, स्वस्थ वर्धन करते हैं। और इसी को लेकर के भगवान सच्चिदानंद भगवान अमृत को लेकर के प्रकट हुए थे। प्रेम बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अमृत को लेकर के प्रकट हुए, देवता उत्साह बस आकर के बिल्कुल भी इंतजार नहीं किए, जा करके उस मटके को पकड़ ली, अमृत जो पात्र। अब उसी अमृत का पात्र जो चलते गया देवता लोग क्या करें, प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हे नारायण पहले तो आप भगवान शिव जी को संभालिए। यदि आप हमें अमृत का पान कराएंगे और राक्षस लोग कहीं भगवान शिव के पास जाएंगे, भगवान भोलेनाथ कुछ ज्यादा ही बोलेंगे। कोई समर्पित भाव दे देते हैं, कोई समर्पित भाव दे देते हैं, इसलिए भगवान जो चाहे उसको मांग ले, भले उसकी जान के ऊपर आ जाए। अब शिव जी के पहले भगवान नारायण मंद मुस्कान देते हुए ठीक है करके भगवान नारायण वहीं वास अत्यंत त्रिभंगलरी, जिसके वक्ष स्थल बहुत ही आकर्षक, गर्दनों से गर्दनियों से जो सुसज्जित, अत्यंत शोभायमान सौंदर्यपूर्ण छम छम की आवाज चलते हुए भगवती स्वरूप कौन? मोहिनी स्वरूप में भगवान प्रकट हुए। प्रेम से बोल मोहिनी भगवान की। मोहिनी देवी के रूप में प्रकट हुए। अब इतना आकर्षक था, इतना तेजोमय था कि मोहिनी के रूप में आकर के प्रकट होकर के उसके बार बार देवता लोग थे वैसे मोहित हो गए, लेकिन भगवान नारायण अपने मोह जिसके ऊपर फेंकते हैं उसी के ऊपर सम्मानित करते हैं। भगवान केवल एक बार दृश्य मान करके सभी को अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं। राक्षस तो वैसे भी कामुक हैं, वैसी काम का भाव रखते हैं, राक्षस प्रवृत्ति वाले। अब राक्षस प्रवृत्ति वाले के लिए क्या किए? परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान छम छम की आवाज करके वहीं पास गए। हम मोहित होकर के अरे अरे आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? देवी के बिना स्वरूप लेकर के आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? ऐसा करके जान करके
अब इसका उपाय तुम ही रखो। अब तुम्ही को हम लोग क्या जो नेतृत्व करने वाले आप सभी का हम लोग का क्या निष्कर्ष निकालो, आप न्यायाधीश बन जाइए। नहीं नहीं नहीं, एक स्त्री के ऊपर क्यों भरोसा करते हो भाई? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं तो भैया मैं किसके साथ चल लूं, इसके ऊपर विश्वास पात्र नहीं है, तो इसलिए स्त्री के ऊपर विश्वास ना कीजिए, है नहीं? आपको नरक के स्वभाव दिखा देंगे। नहीं नहीं नहीं, आप बड़े सुंदर है, आप किसी के पास आप विरोध नहीं कर सकते और निस्वार्थ भाव से सत्य के प्रति करते हैं। परम पिता परमात्मा, ओ परम पिता परमात्मा नारायण के बाद में कोई रीझे ना, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? भगवान चाहते तो महाभारत को ऐसे चुटकी में रोक सकते थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि महाभारत हो, अधर्मियों का नाश हो, पापियों का नाश हो, भारतवर्ष से पृथ्वी का भार जो है उसको कम करना है। इस प्रकार भगवान नारायण जानबूझ करके सभी को क्या मोहित करने में नहीं, जा करके जब अंतिम बार भगवान सब चीज से युद्ध अंतिम समय नहीं है, पहले शांति का मार्ग ढूंढो। जब बात से नहीं बन पाए तो शांति प्रिय शांति दूत बन करके गए थे भगवान नारायण, मांगने लगे कि ऐ धृतराष्ट्र मैं वादा करता हूँ कि एक एक गांव वो 5 पांडव को दे दो, मैं उसके तरफ से वो कोई भी वार्ता आपसे विपरीत नहीं लेंगे और सुखपूर्वक उसी में रहना है। मैं बोलता हूँ। दुर्योधन क्रोधवश बोलने लगा, क्या उस 5 पांडव को सुई की नोक नहीं दूंगा? वो तो भगवान से इस ग्वाले को पकड़ ले, इसको जाने मत। तब भगवान नारायण वही पास विश्व रूप दिखाने सच्चिदानंद विश्व रूप दिखला रहे विश्वंदर भगवान, अरे आंखें जिनके पास हो लेकिन को पहचान, लेकिन को पहचान। विश्व रूप दिखला दिखा रहे, लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहे हैं परम पिता परमात्मा। लेकिन कौन देखे? जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो जानने वाले, उसी भगवान का दर्शन करते हैं। इसी प्रकार भगवान जो चाहते हैं मोहनी रूप जा करके वहीं पास पकड़ करके सभी को नचा दिए, सभी को भ्रम में डाल दिए। मोहनी स्वरूप लेकर वहीं पास मोहनी स्वरूप लेकर के इधर सबको लड़ाई झगड़े में बिठा दिए। भगवान नारायण मोहनी स्वरूप में जा करके किसके पास? देवताओं के पास जा करके वहीं पास अमृत बांटने लगे। परम पिता परमात्मा मोहनी रूप बना करके सभी को रीझ दिए। तो प्रेम बोल मोहनी देवी की जय हो। मोहनी का स्वरूप बना करके सभी को मोहनी रूप बनायो, आइए भगवान बिहारी ने मोहनी रूप बनायो।
लट लटके घुघरी तेरी चाल चले मतवाले देखत चले चुरायो बिहारी ने मोहनी रूप बनायो बिहारी ने मोरे कमलिया वेदनों का सब मन मोहत नरे मोर कमलिया वेदनों सब का मन मोहत झलकाई पाया बिहारी मोहन रूप बनाओ बिहारी मोहन रूप बनाओ बिहारी ने प्यारे बिहारी रे बिहारी ने प्यारे बिहारी ने मोहनी रूप बनायो बिहारी मोहनी रूप बनायो बिहारी मोहनी रूप बनायो बिहारी मोहनी रूप बनायो जगह बनाओ भैया यदि बार बंदोबस्त करो थोड़ा सामने आ जाए भैया हाँ थोड़ा सामने एक थोड़ा सा जगह ऐसे भीड़ के कारण भीड़ ऊपर जाएगी अब जो आज है इतनी बार भी समझ लीजिए अब भीड़ तुरंत बढ़ना स्टार्ट आइए मोहनी स्वरूप में परमपिता परमात्मा देवताओं को अमृत बांटने लगे। राहु वहीं पर जाकर के बैठ गए देव का स्वरूप बना करके। चंद्रमा वहीं बात जान गई। चंद्रमा और सूर्य वहीं बात पता चल गया कि हमारे बगल में कौन है। राहु परमपिता परमात्मा जैसे देने वाले थे और डालने वाले थे तुरंत जान गए कोई नहीं है, राक्षस है। तुरंत ही भगवान राम अपने मोहनी स्वरूप को त्याग करके तुरंत ही सुदर्शन चक्र उठा करके राहु का वध किया। लेकिन अमृत का पान करने की वजह से उसकी मृत्यु नहीं हुई। सारा धर से अलग एक राहु बन गया एक केतु। भगवान के आशीर्वाद का पात्र बना। राहु और केतु को दोनों ग्रह के रूप में उपस्थित कर दिए। आशीर्वाद के रूप में मांगे क्या, ये चंद्रमा और ये सूर्य दोनों ही मेरे को बताए, मेरे लिए इस प्रकार को भाव रख करके सब चीज बताया, तो मैं समय समय पर इसको ग्रहण करता रहूं। आशीर्वाद दिए भगवान के द्वारा। लेकिन ग्रहण काल में सब चीज छूने के योग्य तो नहीं होता, लेकिन दान धर्म या फिर भगवत स्मरण करते हैं। अनंत फल प्राप्ति, अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है ग्रहण काल में भगवान का नाम स्मरण करने दान करने से। ऐसा है ग्रहण काल का महत्व। अब उसके पश्चात जब अमृत का पान होगा वहीं बात क्या अमर हो गए, अमर हुए। तो वहीं बात राजा बलि को पता चला। क्रोध अवस्था में वही क्षीर सागर में युद्ध का स्थान बन गया। भयंकर युद्ध होने लगा। अरे इस युद्ध कोई सामान्यता युद्ध नहीं है, वैसे तो बताते नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कितना भयानक। इस भयानक युद्ध में विरोचन सुपुत्र राजा बलि, प्रहलाद के नाती जी थे विरोचन सुपुत्र राजा बलि, कार्तिकेय तारकासुर से, वरुण हेती से, यमराज कालनेमी से, विश्वकर्मा सम्राट से ऐसे युद्ध कर रहे हैं। और विरोचन से नमूची, अश्वनी कुमार से वृषभ पर्वा, सूर्यदेव बलि से और 100 पुत्र से राहु, ऐसे युद्ध। महिषासुर से अग्निदेव कर रहे हैं युद्ध। दुर्मुख से कामदेव, शुक्राचार्य से बृहस्पति, तारकासुर से शनिश्चर, मरुदगण से नियात, कवचों से, अब विश्वदेवगण से पुलोमान, रुद्रगण से क्रोध वशों से लड़ने लगे। ऐसा भयंकर युद्ध होने लगा। लेकिन इस युद्ध में सब के सब देवता भारी पड़ रहे थे राक्षसों के ऊपर। लेकिन शुक्राचार्य की उसकी
ज्ञान की वजह से जितने भी राक्षस प्रवृत्ति वाले थे सबके सब किसके देवताओं पर भारी पड़ गए। वही बात सभी के हृदय को जीतने वाले परमपिता परमात्मा अपने गरुड़ में चढ़ करके परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान वही बात आरूढ़ होकर एक हाथ में सब अपने 8 भुजा से, एक हाथ में शंख पकड़े हुए, एक हाथ में गदा, एक हाथ में पांचजन्य शंख, एक हाथ में कौमुदी नाम का गदा, एक हाथ में गड़ा खड़ा बाण धनुष मूसल आदि से वो सभी दैत्यों का मर्दन किया। भगवान अपने केवल मोहिनी रूप से ही अपने मोहित करके सबके मर्दन करते थे, सबको सद्गति प्राप्त कराते थे। ऐसे है परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान, ये है हमारे नारायण। युद्ध विचार हो गया। इंद्र जा करके राजा बलि से युद्ध करने लगा। है मोह मते तू धोखे से और मेरे श्राप के समय देख करके तू मेरे स्वर्ग को हत्याया था, अब चल, अब तुझे मैं मार डालूंगा। मेरे इस 100 आरे वाले जो वज्र है इसी से मैं तुम्हारा मर्दन करूंगा। क्रोध अवस्था में जा करके तुरंत राजा बलि का वहीं पास कैसे मर्दन किए, राजा बलि मर गए। भागवत महापुराण में वर्णन है राजा बलि की मृत्यु हो गई। अब राजा बलि की मृत्यु हो गई, फिर कैसे भगवान कब वो पूरा सभी सर्वस्व क्यों जीत गए? परीक्षित राजा बोल रहे हैं कि राजा बलि का यदि मृत्यु हो गई तो भगवान वामन कैसे है? राजा बलि की मृत्यु हो गई तो किस बलि से मांगे थे? तब सुखदेव जी जवाब दिए, राजा बलि की मृत्यु होने के पश्चात शुक्राचार्य उसके देव राक्षसों के जो गुरु हैं उनको भगवान शिव के द्वारा संजीवनी मंत्र उसे प्राप्त है। कान में जाकर के संजीवनी मंत्र किए, उसके पश्चात राजा बलि को जीवित कर दिया। स्वर्ग से निकल करके कहा अपने मृत्यु लोक में आ गए, राक्षसों के लोक में आ गए। राक्षसों के लोक में आकर के परमपिता परमात्मा के उसके ऊपर कृपा बरसा। अब लेकिन द्वेष का भाव इस प्रकार, राजा इंद्र ने मुझसे इतना बड़ा छल किया है, धोखा किया है, मन में कपट का भाव रख करके भृगुवंशी शुक्राचार्य, और उसी समय शुक्राचार्य के द्वारा आदेश दिया गया जो भृगुवंशी ब्राह्मण हैं उन्हीं के द्वारा तुम क्या कराओ, यज्ञ अनुष्ठान करवाओ, उन्हीं की सेवा करो। वो ब्राह्मणों की कृपा से तुम्हारे घर क्या तुम सर्वस्व जीत जाओगे। अब विश्व को राजा बलि स्वर्ग में विजय प्राप्त करने के लिए मन में इच्छा जता रहे हैं। बले पद त्रयं भूमि कस्माधारी याचका भूतेश्वरा कृपाण वला लब्धो अर्थो अभी बबंधनम तम। मुझे सर्वस्व जीतना, इस स्वर्ग लोक में पुनः विजय करना है गुरुदेव, कुछ बताइए। शुक्राचार्य जी बता रहे हैं भृगुवंशी के शिष्य बन जाओ, उनकी सेवा करो, और उनकी सेवा करने से क्या सब चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। देखो ब्राह्मणों को यहाँ पर महत्व बताएंगे, मैं ब्राह्मणों को महत्व नहीं बता रहा, नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं अपने ब्राह्मणत्व को बता रहा हूँ। मैं भी बोलता हूँ जो योग्य है उसका सम्मान कीजिए सब चीज, लेकिन सर्वथा बंधुर ब्राह्मण बंधुर न हंतव्य। भगवान श्री कृष्ण कितना भी पातक से पातक हो उसको हत्या नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों का वंदनीय हूँ। यदि आपको सर्वस्व चाहिए, आपको प्रतिष्ठा ज्ञान वैराग्य सब चीज चाहिए, अब आपको यमराज के भय से नहीं मुक्त होना है तो किसी योग्य ब्राह्मण के सानिध्य में जाएंगे। राजा बलि दैत्यराज बलि सब चीज में निपुण थे। दैत्यराज बलि जाकर के कहा वहीं पास हाथ जोड़कर भृगुवंशी ब्राह्मणों के सेवा में लग गए। 1 वर्ष पूरे सेवा भाव में सर्वस्व अपने भूमि में सोते थे, तुम लोग खाते थे, तब खाते तुम लोग आते थे, तब उनके चरण धो करके पीते थे। सोचिए राक्षस प्रवृत्ति वाले ये कौन थे? प्रहलाद के सुपुत्र, विरोचन के सुपुत्र थे, यानी कि प्रहलाद जी के उनके नाती, धर्म प्रज्ञ प्रहलाद के कारण भगवान नारायण के द्वारा बोला गया था कि तुम्हारे वंश में कोई भी जन्म ले, मैं उनकी मृत्यु नहीं का कारण नहीं बनूंगा। राजा बलि अब ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मण बोलने लगे कौन है? देवता अधीन जगत सर्वा। क्यों वंदनीय है ब्राह्मण? देवता अधीन जगत सर्वा, देवता जगत के अधीन। जगत देवता अधीन जगत सर्वा। थोड़ा जो जगत है वो देवताओं के अधीन,
मंत्राधीन देवता। वो देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन। आपको कुछ भी चाहिए तो देवताओं के पास, फलाना शिव जी के पास या फिर नारायण भगवान के पास ये स्तोत्र करवाइए, ये पाठ करवाइए, मंगल शांति के लिए ऐसा ऐसा करवाइए, इस देवता को प्रसन्न कीजिए। लेकिन कैसे करवाएंगे? किसी योग्य ब्राह्मण या फिर आप स्वयं करेंगे तो एक न एक दिन उसका क्या उद्यापन करवाना ही पड़ेगा। तो देवता अधीन है जगत सर्वाय, जगत देवताओं के अधीन है। मंत्राधीन देवताओं, मंत्र के अधीन है देवता। ते मंत्र ब्राह्मण सधीन, वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन। तस्माद ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण देवता है वंदनीय। आप लोग जैसे कि जो सेवकदार हैं, उन लोग कोई पाप करें तो भगवान उसको दंड नहीं देते। ब्राह्मणों को कितना भयानक दंड है सुनिए। कोई सेवकदार है तो उसको दंड नहीं देते भगवान, चाहे छोटा बच्चा इसे माफ कर। अब वैसे लोग आ जाइए, व्यापारी लोग, अब उससे जो सेवकदार है उससे अधिक पाप किसको? वैसे को इसको दंड थोड़ा अधिक मिलेगा, 1000 गुना ज्यादा उससे। अब वैसे से भी क्षत्रिय लोग जो हैं उन लोगों को लाख गुना ज्यादा उसको दंड मिलेगा। हम ब्राह्मणों को उससे भयानक, कहीं भयानक। इसलिए ब्राह्मणों के लिए भगवान नारायण के लिए या फिर कोई भी ब्राह्मणों के लिए स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट, यानी कि बहुत कड़क विधान बनाए। कोई भी ब्राह्मण एक बार मदिरा पान करे, मान के चलिए मैं एक बार मदिरा पान कर लिया, मात्र एक बार, तो हमारे शास्त्रों में उसका उपाय क्या है? प्रायश्चित क्या है? उसका प्रायश्चित एक ब्राह्मण के लिए एक बार मदिरा पान हुआ उस ब्राह्मण के लिए क्या है प्रायश्चित? गंगा जी में जा करके कमर जितना अपने कमर को डुबो ले, उसके पश्चात खौलते हुए घी को अपने मुख में पी करके यहाँ तक आते हुए उसको पिए और अपने प्राण को अंत करे। एक बार मदिरा पान करने का इसका प्रायश्चित ब्राह्मण के लिए। इसीलिए ब्राह्मण जो है आपके द्वारा, क्यों आपका चीज मैं पचाता हूँ, क्योंकि आपके द्वारा दिया हूं। आप क्या पाप किए हैं, क्या किए हैं, मेरे को खुद नहीं पता। आपके द्वारा दिया हुआ चीज मैं खाऊंगा, मैं कैसे बचाऊंगा? गायत्री के द्वारा, संध्या उपासन के द्वारा, तब जाकर के मैं अपने पेट में। तो व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णु, विष्णु स्वरूप में जो रहूंगा तब मैं पालन कर दूं, उसको पचा करके आपके पापों को पचाऊंगा। ये ब्राह्मणों का महत्व है नहीं? लेकिन लोग इसको विपरीत में ले लेते हैं। इसी प्रकार तो भृगुवंशी ब्राह्मण की सेवा करके 1 वर्ष पर्यंत ब्राह्मण पूछने लगे क्या चाहिए आप? मुझे स्वर्ग में विजय चाहिए, बस हम जो यज्ञ कर रहे हैं उसको कीजिए। स्वर्ग में विजय के लिए वहीं पास अनुष्ठान स्वर्ग विजय यज्ञ प्रारंभ किए भृगुवंशी ब्राह्मण। अनेकों अनेक यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए अनेकों दक्षिणा, विशेष और उच्च युक्त दक्षिणा वो यज्ञ करवाने के लिए, विजय करने के लिए यज्ञ परिपूर्ण हुआ। तुरंत ही अपने गणों के साथ मिल करके स्वर्ग की ओर चढ़ाई करने लगे और स्वर्ग की ओर अमृत पान कर चुके हैं। फिर भी ब्राह्मण के, अंग्रेज ब्राह्मण के द्वारा क्या उसे संरक्षण, यज्ञ नारायण भगवान के द्वारा उसे संरक्षण प्रदान किया गया। यज्ञ कुंड से सोने के कैसे, सोने के पात्र से मड़ा हुआ रथ प्राप्त हुआ, हरे रंग के घोड़े प्राप्त हुए राजा बलि को, और ध्वजा दिव्य धनुष प्राप्त हुआ, 2 अक्षय तरकस प्राप्त हुए जिससे कभी भी उसका बाण खत्म नहीं होगा, और दिव्य कवच उसके प्राप्त हुआ। दादाजी के द्वारा यानी प्रहलाद जी के द्वारा भगवान नारायण का सुंदर हार माला दिया गया, वनमाला कमल का हार माला। शुक्राचार्य जी के द्वारा क्या दिया गया? शंख दिया गया। इस प्रकार वो स्वर्ग विजय करने के लिए अपने गणों के साथ युद्ध करने के लिए अमृत पान किए। इन लोग अमृत भी पान नहीं किए, फिर भी ब्राह्मण के कवच के कारण इस स्वर्ग लोक की ओर जब चढ़े, अवंतीपुरी पहुंच करके सभी देवी देवताओं को भगा दिया और जितने थे सबको बंदी बना लिए। राजा बलि स्वर्ग और सभी भुवनों में विजय की प्राप्ति और डंका बजने लगा राजा बलि का। अब स्वर्ग लोक से विहीन हो गए देवताएं, कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए। अब इसी को देख करके उसकी माता कौन है? माता अदिति। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां, एक दिति है एक अदिति है। दिति कौन है? राक्षसों की माता है, और अदिति कौन है? देवताओं की माता है।
अब यही सब चीज को देख करके स्वर्ग में विजय प्राप्त किए। अब कश्यप ऋषि से माता अदिति प्रार्थना करने लगी, सेवा करने लगी। जिस प्रकार दीति उस दिन कल के दिवस में सुने मरुदगण की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उसी प्रकार बोलने लगे कि भगवान अभी मेरे पुत्र न उसके पास घर है न द्वार है, कहाँ जाए भगवान, कुछ कीजिए आप। 1 वर्ष तक सेवा किए कश्यप ऋषि। बोलने लगे देवी आप पयोव्रत का अनुष्ठान कीजिए। अरे भगवान नारायण से प्रार्थना कीजिए कि आप आइए, मेरे इस दुख का दूर कीजिए भगवान, मेरा इसका निवारण कीजिए हे नारायण। पयोव्रत का विधान क्या है भगवान? पयोव्रत फाल्गुन मास में पयोव्रत नाम का एक व्रत है जो मैं तुमको बताता हूँ। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक उस व्रत को दूध पी करके, पयोव्रत पयो मतलब दूध पी करके बस व्रत रहना है। इस समय आपको भक्ति भाव से चारी चुगली और जितना भी दंभ का भाव है वो सब चीज को छोड़ करके भगवत स्मरण करना है। जमीन पर सोना है आपको, शुद्धता का सब चीज का ध्यान रखना है। जब मेरा तेज आपके ऊपर उत्पन्न हो जाए तब जा करके क्या भगवान के सुंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते 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 क्या इस वर्ष का अनुष्ठान करते। परम पिता परमात्मा के अपने पति का बात मान करके फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से प्रारंभ किए। रोज भगवान की इतना स्तुति करते गए, हे नारायण आइए, हे नारायण आइए, हे नारायण आइए, भगवान आप आइए। क्योंकि मैं तो ये तो जानती हूँ क्या होई है वही जो राम रचि राखा, अब को करे तर्क बढ़ावे शाखा। जब भगवान श्री रामचंद्र लिख चुके हैं कि ये चीज होगा तो मैं उसका प्रतिकार करके क्यों बढ़ाऊं अपनी बुद्धि को? तो इसी कारण जो होगा सो होगा भगवान, हो तो आप ही चाहें वही होगा। माता अदिति इस प्रकार ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करके भूमि में शयन करके दिन में 3 बार स्नान करती थी। कश्यप ऋषि का सेवा करती थी, उसके द्वारा कथा सुनाया जाता है, उसका श्रवण। गर्भवती नारियों को मैं बार बार बोलता हूँ 6वें महीने में बुद्धि का विकास हो जाता है एक बच्चे का। माँ के ऊपर डिपेंड करता है, आश्रित होता है कि वो बालक कैसे बनेगा। क्योंकि माता कौन है? निर्माता, माँ ही निर्माण करने वाली है। वो बालक को किस प्रकार बनाना है, कैसे बनाना है, सब आपके ऊपर। इस प्रकार जैसे व्रत का पालन किए भगवान नारायण का स्तुति करने लगे। भगवान आइए नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण
महिमा का उसका पालन। अब परम पिता परमात्मा स्तुति करने लगे मनी मन। भगवान नारायण प्रसन्न हो करके देवी को दर्शन दिए, माँ मैं अवश्य आपके यहाँ। अब इस प्रकार माता का भाव जान करके भगवती माँ भवानी भगवान नारायण वहीं पास। जब द्वादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के शुभ तिथि द्वादशी तिथि में स्वयं परम पिता परमात्मा छोटे से नन्हे से बालक के रूप में बटुकनाथ के रूप में वहीं पास प्रकट हुए। प्रेम बोलो वामन भगवान की जय हो। अब भगवान जन्म लिए, तुरंत ही कश्यप ऋषि उनका क्या किया? कश्यप ऋषि ने जैसे ही जन्म लिया भगवान का, कश्यप ऋषि ने उसने जाति कर्म करवाया। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब गायत्री की अधिष्ठात्री देवी स्वयं सविता माता भगवती गायत्री मंत्र का उपदेश किया। बृहस्पति देव जी ने यज्ञोपवीत दिया, कश्यप जी ने मेखला दिया, पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म बना, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड दिया, माता अदिति ने कोपिन दिया और कटी वस्त्र दिया, आकाश में अभिमानी देवता छत्र बना, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, सप्त ऋषियों ने कुश दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष दी और यक्षराज कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, जगत जननी स्वयं माता भवानी उमा ने भिक्षा पात्र दिया। इस प्रकार वामन देव भगवान वहीं पास आकर के अब चलने लगे। इधर 100 अश्वमेध यज्ञ करवा दिए थे शुक्राचार्य महाराज, अब फिर पुनः यज्ञ करवा रहे। यज्ञ मंडप में पहुंचने वाले भगवान हरि राजा बलि के द्वार में जाने के लिए आरूढ़ हुए और वामन का स्वरूप बना करके कैसे हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के घर में आया। प्रेम बोल वामन भगवान की। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वाहन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वाहन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वाहन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया।
राजा बलि। वहीं पास बटुकनाथ महाराज भगवान वामन भगवान अपने नन्नो नन्नो पैर से इतना छवि, जितने भी देवी देवता यज्ञ के प्रभाव से इतना तेजोमय जहाँ ब्राह्मण लग रहे थे, आज वो तेजोमय ब्राह्मण का जो सूर्य के समान, करोड़ों सूर्य के समान जो तेज पुंज था, वो आज एक बालक के चलते, जो वामन भगवान है उसी के तेज पुंज के चलते वहीं पास क्या क्षीण हो। ऐसे वामन भगवान। राजा बलि तो भगवान नारायण के द्वारा ही सत्य प्रतिज्ञ था। वो जानते थे धर्म क्या है। अब द्वार में कोई याचक आ जाए और खाली हाथ जाना पड़े, ऐसा नहीं। और उसकी मधुरता वाणी देख करके और मोहित हो गए राजा बलि। कौन आया? पुनः चिल्लाने लगे भगवान नारायण, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। राजा बलि से रहा नहीं गया, कौन आया है, कौन आया है? शुक्राचार्य जान गया, ऐसे यज्ञ के बीच में नहीं उठा जाता। तुम यज्ञ करो, नहीं नहीं मेरे द्वार में कोई आया है और द्वार में आए हुए को मैं याचक को कभी खाली हाथ नहीं दूंगा। पुनः बोलते हैं भिक्षाम देहि। वहीं पास से बोलने लगे, क्या स्वयं तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत मर तेरे झोली, भगत मर दे।
जाएगा तेरा जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का तेरा रे जन्म जन्म का तेरा क्यों छोड़ चले अभिमान ओ क्यों छोड़ चले अभिमान हमारे घर से तू अपना भगत भर दे भगत भर दे तेरे और खड़ा भगवान भगत भर दे भगत भर दे भगत भर दे
इसी प्रकार आकर के भिक्षाम दे करके मांगे, स्वयं राजा बलि जा करके उसके प्रक्षालन करने के लिए। इतना सौंदर्य, इतना अद्भुत, आकर्षण का इतना केंद्र। और वो सूर्य वही बाल जो भृगुवंशी ब्राह्मण थे उनके में तेज बल था, तप के कारण वहां कोई सूर्य की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, इतना तेज था। लेकिन वो तेज जो ब्राह्मणों का तेज था, वामन भगवान के तेज के समीप एक मानो सूर्य के समीप एक जुगनू था। इस तीन भूमि चाहिए। हंसने लगा राजन, महाराज हे ब्राह्मण देवता, आप तो कह रहे हैं मैं इतना विशाल का पूरे जितने भी लोग वर्णों का सब मेरे अधीन है, आप बोल रहे हैं भगवान मात्र 3 पद, ये तो मेरा अपमान होगा। नहीं नहीं राजन, मुझे उतना चीज क्या क्या भगवान, आप तो ठहरे इतने छोटे से नन्हों से अलग सा, दूसरे आप ठहरे क्या आपके छोटे छोटे पद है, ये छोटे छोटे पद में कितना आप नहीं नापेंगे भगवान। नहीं राजा, बस मैंने मात्र 3 पद भूमि चाहिए, 3 पद भूमि चाहिए। तो ठीक है बोलने के समय उसी समय शुक्राचार्य रोक रहा है, बलि इसे दान मत कर, ये कोई नहीं साक्षात परमपिता परमात्मा, वो शंख चक्र गदाधर पद्मधारी है नारायण। राजा बलि जान करके और बहुत प्रसन्न होकर के बोलने लगे कि वो भाग्य हमारे जिस मेरे दादाजी ने प्रहलाद ने जिसका दर्शन पाया, वो चराचर के स्वामी, जगत के पालन करता, जगत के नियंता, सब मेरे द्वार में आए, उससे बढ़कर के और क्या। आपके द्वार में रोज भगवान आते हैं, लेकिन आप लोग कैसे मार करके या फिर धुतकार करके भगा देते हैं। कौन आते हैं भगवान? रोज 4:30 से 7 बजे के बीच शाम के समय शिव जी आपके द्वार में आकर के खड़े होते हैं, जिसका पुण्य ज्यादा होता है। शाम 4:30 से 7 बजे के मध्य में दीपक जलाने के समय द्वार में गौ माता या फिर नंदी जी आकर खड़े होते होंगे। कोई ऐरे कह रहे हैं इंसान के यहाँ नहीं, ये जिनका पुण्य उदय है उनके द्वार में आकर के खड़े होते हैं। फिर भी आप अनजान मनुष्य से कैसे लाठी से या फिर चप्पल से या फिर जैसे भी भगा देते है नहीं। और देंगे क्या आप लोग? देंगे क्या आप लोग? वही वो जो आपका झूठा रहा होगा उसी को ला करके देंगे। अरे वो परमपिता परमात्मा ऐसे द्वार में याचक आ जाए और कोई भिक्षुक आ जाए, अगर मांग दे तो भिक्षुक को कुछ मत बोलिए, जितना है आप सत्य में उतना दीजिए। नहीं दे सकते कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लीजिए। बोलते हैं मैं श्राद्ध दे दूंगा, यानी कोई भिक्षुक नहीं है। क्योंकि जो भी याचक आते हैं उन लोग अपने पेट भरने के लिए या फिर जो भी मिल जाए उसे प्रसन्न। इसलिए झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर में आए अतिथि को ही तो यथा योग्य सत्कार करो, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं नारायण कब आपको मिल जाए। जिस समय कभी भी आप मान के चलिए आपको वहां मिल रहा है जाने के लिए, नारायण अब तो आप आइए नारायण मन कर। जबलपुर में कभी जाएंगे ना तो जबलपुर या मध्य प्रदेश में घूमते फिरते पहाड़ियों के हिसाब से आप जाएंगे, तब आपको लगेगा क्या कोई भी वो मदद मांगने के लिए रुक जाएंगे। यदि आप मदद कर देंगे तो क्या बोलेंगे? हाथ जोड़ करके जी नारायण, जी नारायण, जी नारायण, धन्यवाद नारायण। हाँ नारायण, क्योंकि उन लोग जानते हैं नारायण के पता नहीं किस रूप में आकर के नारायण मिल जाएगा। आप जब मुसीबत में रहेंगे नारायण किसी को माध्यम बनाएंगे या फिर स्वयं आएंगे, वो सब नारायण रहेंगे।
द्वार में खड़ा है, 3 पग भूमि मांग रहे हैं, शुक्राचार्य मना कर रहे हैं, नहीं नहीं, अरे जब गुरु मना कर रहे हैं तब तुझे मानना चाहिए बात, लेकिन साक्षात नारायण है और गुरु का बात अवहेलना कर रहे हैं, जहाँ मते मते श्राप देता तो स्त्रीहीन हो जा, यानी तेरा सर्वस्व चला जा। बोल लक्ष्मण भगवान की जय हो, तू स्त्रीहीन हो जा और तेरा सर्वस्व चले जाए। बोल लक्ष्मण भगवान की जय। हमारे मध्य में हमारे घनिष्ठ भ्राता टिकारी वाले ग्राम पुरोहित श्री पंडित श्रीमान श्री जी आयुष महाराज तथा हमारे मंडी गेट वाले हनुमान जी की पुजारी सारा गांव के निर्जा भैया जी, हमारे उदय हमारे घनिष्ठ भ्राता सभी का विवाद जैसे धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आकर के सत्कार किए। प्रेम बोल लक्ष्मण भगवान की जय हो। ऐसा जब आकर के राजा बलि को बोलने लगे, मेरी रचना से राधा राधा नाम निकले, नाम निकले सुबोध निकले, मेरी रचना से राधा राधा नाम निकले, मेरी रचना से राधा राधा जब जान लेने के लिए आरूढ़ हुए राजा बोले आपका आज्ञा शिरोधार्य है, मुझे क्षमा करें, लेकिन ये जगत के पालन करता, सृजन करता, संहार करता, ये जगत की नियंता, ये मेरे द्वार में आने, ये तो मेरे भाग्य की बात है। जो मेरे दादाजी इतना बड़े कार्य किए थे, उनका दर्शन मैं अपने इन नेत्रों से कर रहा हूँ। मैं मूढ़मति कुकृत्य करने वाला, मैं उनके भक्त की कड़क भी लाया था, फिर भी भगवान मेरे ऊपर इतना कृपा किया। धन्य है राजन, आप मेरे को बोल चुके हैं दान देने के लिए 3 पग भूमि, ये 3 पग भूमि के लिए संकल्प कीजिए। शुक्राचार्य बार बार समझा रहे थे, जैसे जल डालने लगे संकल्प, डूबे फूल शक्ति द्रव्य सभी चीज पकड़े, संकल्प जैसे लेने लगे, शुक्राचार्य जाकर के जल में वहीं पास जाकर के जल को रोक दिए। लेकिन भगवान के द्वारा क्या, एक छोटे से तिनके के द्वारा उससे उनकी आंख यानी कि दाएं भाग वाले आंख उसका काना हो गया। इस कारण शुक्राचार्य जी के उनके दाएं वाले दान धर्म में कभी भी कोई भी रुकावट करे, जो भी दान धर्म या फिर किसी के द्वारा किया जा रहा है टोक देना या फिर बोल देना, ऐसे व्यक्तियों का क्या, जितना भी आप राइट हैंड साइड से जितना भी आप नुकसान देखेंगे
लकवाग्रस्त हो जाना, पैरालाइज्ड हो जाना, या फिर ये राइट साइड वाले जितने भी नुकसान होगा वो सब के सब को पूर्व जन्म में भी या फिर इस जन्म में वर्तमान जन्म में कुछ न कुछ दान धर्म में रुकावट किया है, तब जाकर के उसको उसी प्रकार दंड देगा। भगवान के द्वारा वैसे दंड दिया गया। अब भगवान के द्वारा दंड दिया गया तो राजा बलि और शुक्राचार्य वहीं से चले गए, तो श्रीहीन हो जाएगा जा। तो श्रीहीन गुरु के द्वारा स्थापित किया गया, स्वाभाविक सी बात श्रीहीन होना ही होना है। अब भगवान जब आपके समीप आ जाए तो जो साक्षात सर्वस्व है, जो देने वाले हैं, उनसे कुछ चीज की भय है क्या? वो तो प्रसन्न होकर के अहो भाग्य मेरे भगवान जो आप मेरे घर पर हे नारायण धन्यवाद। संकल्प लिए, संकल्प लेने के पश्चात भगवान नारायण वामन जी के रूप में अपना विशाल काया वहीं पास बढ़ाने लगे। सभी लोग 14 भुवन सभी लोगों को नापने लगे। परम पिता परमात्मा एक पद से पूरे जितने भी लोग और भूमि जितना भी सब लोग को धारण कर दिए। 2 पद में सब चीज को धारण कर दिए भगवान नारायण। नाप लिए। वामन देव बोलने लगे, है राजा बलि, तूने संकल्प लिया है, तूने संकल्प लिया है 3 पग भूमि दान करने का, मेरे 2 पग में ही पूरा सर्वस्व दान कर, मैं सर्वस्व दान लिया हूँ। वह राजन तू 3रा पग भूमि के लिए संकल्पित है, यदि तू ऐसा नहीं करेगा, तू मेरे को दान नहीं करेगा, तो घोर नरक में जाएगा। अब परम पिता परमात्मा उसकी अर्धांगिनी आकर के स्तुति करने लगे, हे जगत नियंता भगवान, आप तो सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्व जगह आप व्याप्त हैं भगवान। आप तो परमम्यो महत तेजा, आप तो परमम्यो महत तेजा, आप बड़े तेज हैं भगवान। परमम्यो महत तपा, आप तो तप की मूर्ति हैं भगवान। परमम्यो महत ब्रह्मा भगवान, आप तो ब्रह्म स्वरूप है। परमम्यो महत तपा, परमम्यो महत ब्रह्मा, परमं ब्रह्मराया, पवित्राणाम पवित्रम्यो, आप पवित्र से भी पवित्र हैं। मंगलानाम च मंगलम, आप मंगल से भी सुमंगल है भगवान। हे यज्ञो यज्ञापति यज्ञ भगवान, आप तो यज्ञ के संचालन करने वाले हैं भगवान। ब्रह्मण्यो ब्रह्म 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 वर्धना, ब्रह्म ब्राह्मणो ब्रह्मे ब्रह्म को ब्राह्मण प्रिया, जितने भी आहुति करते हैं आहुति करवाने वाले के यजमान है, ब्रह्म स्वरूप है सब आप हैं। महाग्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगा महापड़तुर महायज्ञ महायज्ञ महाहवि भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आप महापुरुष है भगवान। क्षमा करे भगवान, हमें माफ करे मेरे पति। गरुड़ जी के द्वारा बोल दिया गया भगवान नारायण, हे गरुड़ इसे पास में बांधे। वरुण के पास में राजा बलि को बांध दिया गया। प्रहलाद आ गए, प्रहलाद आकर के बोलने लगे, भगवान आप भगवान सही किए, आपका धन गया, आपका सब चीज गया, भगवान आपके ऊपर ज्यादा कृपा कर रहे हैं। यदि आपको धन दौलत ज्यादा दे दिए भगवान, तब आपके ऊपर कृपा। भगवान से कुछ माता क्या बोली, भगवान मुझे सुख ना दीजिए, मुझे दुख दीजिए, दुख दीजिए भगवान। क्यों बुआ कैसे बोल रही है तू, इतने दिनों तक तू दुख ही दुख हो गया, आज जाकर के तू विजयी हुई, तेरे 5 पांडव विजयी हुए, फिर भी तू दुख मांग रहा है। नहीं भगवान, यदि धन दौलत सब चीज आ जाएगा तब मैं आपको भूल जाऊंगा। विश्वपिता है भगवान, इतिमति रूपकल्पिता कृष्णा भगवती शास्त्र कवि, मेरी मति से आप विवाह कीजिए भगवान, क्योंकि ये मति के मैं आपके ऊपर लगाऊंगा भगवान, तब जाकर के मैं आपको पाऊंगी या मैं पाऊंगा। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं भगवान आप सही कर रहे हैं, क्योंकि किसी के ऊपर ज्यादा आ जाता है अहंकार आ जाता है, और उसके अहंकार को तोड़ने का काम आप करते हैं। हे सर्व स्वरूप हे सर्वेशाम हे नियंता, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं। धन्यवाद जो मेरे पुत्र के पुत्र को वीरों के सुपुत्र राजा बलि को आप
अपने दादाजी को आकर के देखते हुए प्रणाम किए, बंधे हुए जिस कारण सिर झुका। भगवान उसके ऊपर कृपा करते राजन अब क्या करें भगवान, मैं क्या करूं, मेरा तो सब चीज आपका है भगवान, तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको क्या लागे मेरा, होंगे जगदीश तेरा, धन्यवाद जो आप इसके हो। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं धन्यवाद भगवान जो इसके आपने जो अहंकार इसको दूर कर भगवान अपने भक्तों का अहंकार तोड़ने के लिए और अपने समीप रखने के लिए उसका अहंकार अवश्य, चाहे वो सुदर्शन चक्र हो, चाहे वो गरुड़ हो, चाहे सलभामा हो, चाहे अपने भक्तों के कल्याण के लिए भगवान। द्रौपदी जिस समय चीरहरण हो रहा था उसी समय द्रौपदी आकर भगवान को स्तुति के भगवान आकर के बचा दी। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या था? जिस समय भगवान प्रेमांचल में बंध गए, भगवान को मात्र जिस समय शिशुपाल का वध हुआ भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल उसके उंगली से रक्त का प्रवाह हुआ, रक्त का प्रवाह होने के पश्चात वहीं से रक्त गिरने लगा, उसकी पत्रानियां और देवी अरे कोई वैद्य बोला, वैद्य बोला। द्रौपदी खड़ी थी, द्रौपदी आकर के वैद्य कह के बुलाया, हमारे पास अपने वस्त्र को चीर करके उसी भगवान श्री कृष्ण के उंगली में लेकर के लपेट प्रेमांचल में बंध गए, दिया चल मेरा इस ऋण के भुगतान को जग न सकेगा, जग न सकेगा। भगवान प्रेम के आगे आए हमेशा बचने वाले वैसे बलि देवी और बाण कर में परमपिता परमात्मा इस प्रकार द्रौपदी के उसको सर्वस्व देंगे। इस चीज को कोई नहीं भूल पाएगा, ये ब्रह्मांड में कोई सदा इसकी याद किए जाओगे। प्रेमानंद में बंध गए दिया पवन मेरे इस रे भुगतान को जग न सकेगा, जग न सकेगा। मेरे में तो आ जाएगा परम पिता परमात्मा जब बलि राजा आत्मसमर्पण किए तुरंत ही परम पिता परमात्मा ने तीसरे पैर को लेकर के उसी के सिर में रखे। परम पिता परमात्मा जैसे उसी ऊपर किए तुरंत ही जाकर के पकड़ते नीचे नीचे गए, चलते गए सुतल लोक तक भगवान राम पहुंचा। जब आए तब परम पिता परमात्मा बोलने लगे प्रसन्न होकर अपने वामन स्वरूप को त्याग करके परम पिता परमात्मा अद्भुत स्वरूप शंख चक्र गदा पद्मधारी मनमानम विभूषण सुंदर भोगराज के बाद मानव कुंडल कल के समान बड़ी बड़ी नेत्र मत मुस्कान देते हुए परम पिता परमात्मा अनादि तो का कौन राजा बलि भगवान मैं तो इस लायक नहीं हूं फिर भी भगवान मुझे दर्शन दिए, मैं आपका इस प्रकार धन्यवाद कैसे करूं हे नारायण।
कहने लगे कोई बात नहीं है राजा बलि, तूने किसी चीज की ना मन में शंका की, तू सर्वस्व मेरे को दान कर दिया, गुरु के कान के अनुसार भी मेरे को देकर के तू सर्वस्व चीज दे दिया है बलि, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। चिंता मत कर, आने वाले भविष्य में सावर्णिक मनवंतर में तू इंद्र की उपाधि पाएगा। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य के द्वारा और भृगुवंश से जितने भी ब्राह्मण थे सब अश्वमेध यज्ञ करवा दिया। इसी कारण सब अश्वमेध यज्ञ जो भी व्यक्ति करवाते हैं वो इंद्र की उपाधि पाते हैं। साथ साथ परमपिता परमात्मा की कृपा अलग अलग भगवान नारायण के द्वारा उसे बोला गया। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर। कौन सा युग चल रहा है? 28वां युग चल रहा है, चतुर्युगी 28वां। कौन सा चरण चल रहा है? प्रथम चरण चल रहा है कलयुग का। एक जन्म लेते भगवान नारायण बुद्ध के अवतार के रूप में। जब कलयुग का 778 वर्ष बचेगा तब कल की भगवान के रूप में अवतरण होंगे। किनके यहाँ? संबलपुर नाम के नगर में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ, जिसकी माता का नाम सुमति रहेगा, जिसकी पिता का नाम विष्णु यश नाम के ब्राह्मण। इसकी दो पत्नियां होंगी, बताया था, एक रमा और एक पद्मा। भगवान शिव आज भी हिमालय में जाकर के एक मंदिर है, बल्कि पुराण में इसका वर्णन है। मंदिर में बर्फ में जो ढका है परशुराम के गुरु होंगे। जब स्तुति करने के लिए जाएंगे तो वो हिमालय को जो बर्फ है सभी को हटाएंगे और मंदिर को साफ करके वहीं स्तुति करेंगे, भगवान की शिव की पूजन करेंगे। और क्या? गौरीनाथम विश्वनाथम शरणम भूतवासितम। इस प्रकार कल की कृत स्त्रोत उसी का स्तुति करेंगे। भगवान उसको क्या प्यास देंगे, उड़ने वाले घोड़े देंगे, उसी से कलयुग का क्या मर्दन करें। कलयुग को जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगी और अपने जितने भी मृत हम सबको मर्दन करें, पुनः सतयुग का प्रारंभ होगा। इस प्रकार परमात्मा अब कौन सा है? 28वां चतुर्युगी, जिसमें से प्रथम चरण बीत चुका। ऐसे 71 चतुर्युगी बीत जाएंगे तब इंद्र का एक उम्र है। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। 71वां चतुर्युगी बीतेगा तब सावर्णिक मनवंतर आएगा, जिसमें राजा बलि इंद्र की उपाधि पाएगा। अब ऐसे 1000 चतुर्युगी बीत जाता है तब 14 इंद्र जन्म लेकर के मर जाते हैं। ये एक कल्प है। प्रारंभ में सुबह प्रारंभ किए ब्रह्मा जी और रात्रि कालीन में क्या उसका मर्दन किया। ब्रह्मा जी के मात्र एक दिन में 14 इंद्र जन्म लेकर के मर जाते। अब ब्रह्मा जी का उम्र कितना है? 36,000 कल्प। ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है, वो केवल निमित्त मात्र है उस सृष्टि की रचना करने वाले। ऐसे परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद राजा बलि को दान दिया और सुतल लोक के राजा करवा। चतुर्मास में भगवान नारायण आज भी उनके द्वार में का द्वारपाल बन करके वहीं विराजमान होते हैं। ऐसी राजा बलि। तो प्रेम सच्चिदानंद भगवान की, गुरुदेव महाराज की। उसके पश्चात उपरांत हाँ लिखवा दे, देखो कर जा वामन भगवान ले शाम को गुण में ऐसा परमपिता परमात्मा ले जा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। विद्यमान स्वामी सदा हमारे, विद्यमान स्वामी सदा हमारे। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण मनु राजा की कथा सत्यव्रत नाम से जो विख्यात है, आपने उसमें मत्स्य अवतार की कथा। एक समय सत्यव्रत नाम का जो राजा था, स्नान करने के लिए गए, वहीं पास परम पिता परमात्मा। क्यों हुआ? क्योंकि ब्रह्मा जी जब जम्हाई आ रहा था, उसी समय हेम नाम का जो दैत्य जब जम्हाई आ रहा था, उसी समय उससे मुख से निकल रहे थे क्या? वेद को लेकर के कहा पाताल में चले गए। अब उसी पाताल में चले गए, इस बात के कारण भगवान नारायण को अपने मन में अवतीर्ण होने की इच्छा जागृत, क्योंकि धर्म की रक्षा करने की। परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान सत्यव्रत नाम के राजा के छोटे छोटे मछली के रूप में जब सूर्य सत्य उपासना कर रहे थे, क्षत्रिय कुल के अनुसार जब सत्य उपासना कर रहे थे, वहीं पास हाथ में सूर्य नारायण भगवान को जल देने के लिए आरूढ़ हुए, वहीं पास एक छोटी सी मछली आकर के मुख से बोलने लगी, अरे राजा मुझे यहाँ से निकालिए, राजा मुझे अन्य जीव कहीं खा न जाए, इस कारण आप लेकर गए। दयालु स्वभाव का कोई आत्मसमर्पण इंसानी आवाज में कोई बात कर रहा है, इस कारण सत्यव्रत नाम का जो राजा था, सत्यव्रत नाम का जो राजा दयालु स्वभाव होने के कारण कहने लगा ठीक है, घर करके थोड़ा बड़े पात्र में, दूसरे दिन बड़ा पात्र भी कम पड़ गया, राजन ये पात्र तो मेरे लिए सहज नहीं, कोई दूसरा पात्र। राजन बोलने लगा कि इस प्रकार आपकी तीव्र गति से आपका आकार बढ़ जा रहा है, इस कारण और बड़ा पात्र मंगवाए, उस पात्र में भी नहीं, और वो उसके पात्र के बाद फिर बड़े से तालाब में मंगवाए। उसके पश्चात राजन मुझे कोई अच्छी स्थान दी, नदी में रखवाए। बोलने लगे राजा मुझे यहाँ नहीं, कोई विशेष स्थान दीजिए, कोई बड़ा स्थान। तब जाकर के समुद्र में दिए तो है भगवान, आप कोई सामान्यता नहीं, आप कोई दैव है, आप कोई गंधर्व है जो इस मत्स्य रूप में आप यहाँ पर भगवान आप कौन है? मैं तो अज्ञानी हूँ भगवान, मैं कुछ नहीं जानता।
लेकिन भगवान अब जो भी है मैं आपके सामने आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। परमपिता परमात्मा मत सर्व स्वरूप में वही पास परमपिता परमात्मा अपने दिव्य स्वरूप को वहीं पास प्रकट किए। हर वो सूर्य के समान चतुर्भुज स्वामी वहीं पास प्रकट है। राजा आने वाले भविष्य में 7 दिन में 7वें आज से 7वें दिन समुद्र अपनी सीमा को भूल करके भयंकर प्रलय का समय लाएगा। राजन आज जितने भी औषधि है, ब्राह्मण है, सप्तऋषि है, सभी को जितने भी उपयोगी है, स्त्री भाई बांधव सभी को लेकर के जिस समय बड़ा सा नाव बनाओ। राजन 7वें दिन में मेरी औसदा रहेगी तो मैं स्वयं वासुकी नाम मेरे इस आर्य रूपे हमारे रूप में जो पंख है, ये जो मत्स्य रूप में ये जो पंख स्वरूप है, जो मुझे तैरने में सहायता कर, इसी में वासुकी नाग को बांध करके मैं तुम्हें इस कल्प में ब्रह्मा जी का अभी कल्प समापन होने वाला है, अंत आने वाला है, तो हे राजन आप तैयार रहिए। भगवान के कहने के अनुसार सब चीज तैयार किए, बड़ा सा नाव बना है जिसमें तो भगवान उस घोर अंधेरे में जो सूर्य नहीं उगेगी तब कौन जो सप्तऋषि के तेज पुंज के द्वारा जो दिव्य तेज रहेगा उसी के कारण सूर्य के प्रतीक के कारण तुम्हें वहां प्रकाशमान मिलेगा। राजा निश्चिंत रहो। सत्यवत नाम का जो राजा था वो अपने कल्याण के काम के लिए सभी दिन 7वें दिन का इंतजार किया और 7वें दिन इंतजार करने के पश्चात घोर समुद्र अपनी सीमा को लांघ गए। भयंकर प्रलय आया। जब प्रलय आया तो रात्रि कालीन में घोर अनिद्रा होने के कारण सप्तऋषि की तेज पुंज के कारण भगवान नारायण वहीं पास मत्स्य स्वरूप में वहीं पास आए और राजा सत्यवत की रक्षा की। मत्स्य भगवान की जो इस कथा को सुनता है सत्यवत नाम के राजा को उसे वाजपेयी नाम के एक यज्ञ की फल की प्राप्ति होता है। और जिस जो व्यक्ति इसको बताते हैं इन सभी को लक्ष्य कोटि फल प्राप्त होती। और आपकी भाग्य की बात नवरात्रि का द्वितीय दिवस गुप्त नवरात्रि के, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि लक्ष्य कोटि फल प्राप्त होती, लाख करोड़ गुना फल आपको ऐसे ही मिल जाएगा। एक कथा का महत्व, अरे ये कोई सामान्यता नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान का कथा तो क्या आपके पाप को धो रहे हैं। आप यहाँ हैं, आप चल करके आए हैं क्या? आप भूल में हैं, आप नहीं, आपको ये बुला मम वांगमय स्वरूपो अस्ति, मेरा वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। मैं इसको लेकर के आया, मैं उसको लेकर के आया हूँ। गलत, ये परमपिता परमात्मा की कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी, है नित नई पुरानी है नित नई पुरानी श्री भागवत की ये कहानी, है ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी, है कृष्ण ये स्वरूपा, है कृष्ण ये स्वरूपा श्री भागवत की कहानी, है ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ज्ञान की गंगा है जो अविरल हमारे महाराज जी के द्वारा बताया गया है। भागवत का तात्पर्य भा से भक्ति, ग से ज्ञान, भागवत व से वैराग्य, अर्थात इन तत्वों को जानने वाले हमारे महाराज।
ऐसा परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद। ऐसे अब आइए परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्री नंदन श्री राजाधिराज महाराज अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री चराचर के स्वामी श्री रामचंद्र भगवान उपस्थित जगत की तरफ अब उसके वंशजों की तरफ चलो। वैसे तो बहुत सारे हुए, ब्रह्मा जी के बाद मारीच, मारीच के बाद में कश्यप, कश्यप के बाद यही दिवस था। ये कौन है? जो मनु के बारे में इसी से चंद्रवंश का सूर्य वंश का यहीं से आरंभ हुआ। भगवान श्री रामचंद्र आप इस प्रकार वैसे तो हरि अनंत हरि कथानंद बहुत सारे कथाएं हैं, इसमें क्या करना है वर्णन करूं, इसलिए आइए वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुदन इनके द्वारा पूरा ये चलते चला। उसके पश्चात सीधा महर्षि चमन की कथा, उसके बाद हम लोग प्रणाम करके आगे की। इसकी स्त्री जो चमन नाम के जो ऋषि थे, बिम्ब था, बामी मतलब समझ, बिम्बोरा मामी में यज्ञ कर रहे थे चमन नाम के ऋषि। जब तब कर रहे थे तो वही बात उनकी जो पुत्री थी वही जा करके क्या दिव्य तेज है, उसी में एक डंडी को पकड़ कर उसके नेत्र को आंख से रक्त प्रवाह हुआ। जितने भी राजा थे वो राजा के कितने मल और मूत्र सब बन हो जान गए कि कोई यहाँ किया है। उसकी पुत्री रुदन करते होते, उसकी जो कन्या थी सुकन्या नाम की, जाकर के माफी मांगने लगे अपने पिताजी से। सरियाती नाम का जो राजा मैंने एक ऋषि के बामी समझ करके उसके ऊपर दिव्य तेज था, इसी कारण वहां रक्त का प्रभाव हुआ। इसी कारण जाकर के माफी मांगे। सरियाती नाम का राजा अपनी सुकन्या को दे, चमन नाम का ऋषि कुमार को कैसे अपने तप के कारण उसके वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। अश्विनी कुमार को आवाहित किए, यदि आप मुझे सौंदर्य पूर्ण बनाएंगे तब जाकर के मैं आपको क्या यज्ञ में सोम रस के पात्रता प्रदान करूंगा। इंद्र को पसंद नहीं आया, तो ऐसा क्यों करोगे, ऐसा करके बोलने लगे। लेकिन देवताधीन जगत सर्वा मंत्राधीन देवता से मंत्र ब्राह्मण अधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण ऐसे देवता थोड़ी ना कहलाते। राजा बलि किसका आश्रय है? अमृत सभी देवताएं पी लेंगे। भगवान नारायण की विशेष कृपा। राजा बलि के पास कुछ नहीं। शुक्राचार्य क्या बोले, रघुवंशी ब्राह्मण है, ब्राह्मण के पास जा उसकी सेवा करो। अमृत पीने वाले और राक्षस कुछ नहीं किए। कवच बना दिए रघुवंशी ब्राह्मण। देवताधीन जगत सर्वा मंत्राधीन देवता देव मंत्र ब्राह्मण अधीन तस्मात् से ब्राह्मण देवता। ये जगत देवताओं के अधीन, देवता किसके अधीन? मंत्राधीन देवता। पृथ्वीराज जब इंद्र देवता उसके को चुरा करके ले जा रहे थे, तब पृथ्वी भगवान बोल रहे हैं राजन आप कहाँ स्वर्ग में हो? स्वर्ग की ओर आप चढ़ने जाएंगे, चिंता मत कीजिए, हम मंत्र के द्वारा, हम मंत्र शक्ति के द्वारा इसको यहीं बुला रहे हैं। अत्रि ऋषि ने यज्ञ किया, इंद्र को खींच करके वहीं पर सोचिए, मंत्राधीन देवता ते मंत्र ब्राह्मण। मैं तो अभी बताया ना, विप्रा प्रसाद धरणी धरो हम, विप्रा प्रसाद तमरावरम, विप्रा प्रसाद आदितो अजय, हम विप्रा प्रसाद हमराम। भगवान नारायण बोले हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, विप्र के प्रसाद के कारण विप्रा प्रसाद धरणी धरो। इस धरा धाम को पकड़ करके विप्रा प्रसाद तमरावरम। जिस समय सभी देवी देवता गंधर्व माता लक्ष्मी के पीछे भाग रहे थे, ब्राह्मणों के द्वारा बोला नहीं आपके लायक कौन है, होना विप्रा प्रसाद तमरावरम। तब जाकर के वो कमल नहीं वो लक्ष्मी के मैं वर बन पाए। विप्र के प्रसाद, विप्रा प्रसाद अजीत हो जाए, मुझे कोई जीत नहीं पाएगा, वो ब्राह्मण के कारण। अविप्रा प्रसाद मम राम नाम। भगवान राम का नाम क्या था? राम का राम नाम नहीं था, उसका नाम क्या है? पुनर्वसु का चतुर्थ ही अक्षर से उसका नाम है हिरण्य नाम। उसकी कुंडली
तब ब्राह्मण जो शाश्वत है, जो सही है, उसको दीजिए राम। ब्राह्मणों का महत्व महाराज बहुत होकर के महाराज बहुने मोहन के बता दर नहीं, मैं अपन नहीं बता रहा, मत करने मत करो भैया। लेकिन जो ब्राह्मण तत्व है वो ब्राह्मण की जो प्रबलता है, अभी जो हुए मैं तो बार बार बता रहा हूँ, धराधाम में जो शंकराचार्य जो शिव जी के स्वरूप है, उनके सहपाठी उनके शिष्यों को कैसे शिखा पकड़ करके प्रशासन के द्वारा, शिखा पकड़ करके प्रशासन के द्वारा घसीटते हुए लेकर अरे वो शंकराचार्य है। शंकराचार्य जिस समय अधर्म का चलन ज्यादा हो गया था, भगवान शिव अपने आप को प्रकट किए। शंकराचार्य आप अरे हमारे धर्म के प्रधानमंत्री है वो शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य, वो कोई नहीं, भगवान शिव के द्वारा निहित शिव जी उस मान्यता नहीं। इस प्रकार से क्रिया करके अरे तैयार है उसके परिणाम के लिए किसी को नहीं। ब्राह्मण भगवान क्यों आते हैं? विप्रदेशुर संहिता, ब्राह्मण देवता सुर विप्रदेश और गौ संहिता सबसे परम पिता परमात्मा। कोई सामान्यता बात इस सम्मान हर किसी को मान नहीं दे सकते, अपमान ना कीजिए। ब्राह्मण को केवल एक लीजिए, आप तो मुझे कुछ मत दीजिए, बस व्यवहार बना दीजिए, सम्मान और प्रेम से ना वो पानी को दे दीजिए, मैं उसी से प्रसन्न। आवत ही हर्षे नहीं नयन नहीं सने, तुलसी कहा न जाइए कंच न बरसे। आप अपने ठाड़ बाट को दिखा रहे हैं और मुझे बुलाएंगे, भगवान मुझे ना दे चल जाए लेकिन जाएंगे नहीं। इस प्रकार ब्राह्मण ने कैसे इंद्र को, इंद्र पुष्प प्रकार का, तब इंद्र को डराए, मैं श्राप देता वही बात भस्म कर डालूंगा। माफी मांगे, अश्विनी कुमार को क्या पात्रता दी? अश्विनी कुमार, जो अश्विनी कुमार रोज प्रातः काल सूर्य नारायण भगवान के आगे आगे चलते हैं। सरयादी नाम के उसके जो सारथी है, सुरभि नाम के जो सारथी है, उसके आगे आगे जो ओजस जो तेज है। आज भी आपके शरीर में जो पीड़ा पीड़ा सूक्ष्म 3 प्रकार के नाड़ी है, आप लोगों को इतना भी नहीं पता। आपका श्वास 24 मिनट में बदलता रहता है, एक एक सांस एक एक नाक का चलता रहता है, 12 मिनट में दोनों एक्टिव रहते हैं। पीड़ा पीड़ा सूक्ष्म। और डॉक्टरों साहब से बोला कीजिए, ये जो लोगो है बीच में डॉक्टरों का देखे ऐसे वाला, बीच में डंडा टाइप आजू बाजू, वो क्या है उन लोग खुद नहीं जाने जो लोगों को, वो ईड़ा पिंगला सूक्ष्म आपके नाभि कमल से जो मणिपुर नाम का चक्र है, वहां से निकल के यहाँ से निकल के सहस्त्र जहाँ सीखा है छोटी, ये चोटी में है। इसी के कारण जो हम लोग को ज्ञान शक्ति टेम्पोरल वाला जो भाग है, जो क्रिया शक्ति जो आपको बहुत याददाश्त है, ये है। तो श्वास 24 मिनट में बदलता रहता है। जिस समय आपको बहुत आलस से काम करने सोने का मन करे, यानी कि आपके राइट हैंड साइड लेफ्ट साइड यानी कि बाएं भाग का सांस चालू, एक ईड़ा नाम। जिस समय आपको क्रूर काम करने का, झाड़ू पोछा जो भी काम करने का मन करे, उस समय क्या आपका पिंगला नाम के सूर्य का प्रतीक ये वाला सांस है। और जिस समय आपको भक्ति भाव करने का मन करे, उस समय क्या आपका दोनों श्वास सूक्ष्म नाड़ी, इसी में 8 सिद्धि प्राप्ति होती है। और इसी समय हनुमान जी को कौन माता भगवती सीता माता क्या दे रहे हैं? आशीष। तब जाकर के अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अजवर दिन जानकी माता, ऐसा तो इस प्रकार नाभाग के पुत्र हुए कौन? मनु के पुत्र नवाल, नाभाग के पुत्र हुए कौन? अम्बरीश। अब अम्बरीश के भक्त की कथा है। भगवान अपने भक्त के लिए क्या करते हैं सुनिए। भगवान को डाल दीजिए, भगवान को डाल दीजिए, वो सह जाएंगे, लेकिन मेरे भक्तों के ऊपर कोई अत्याचार करे उसको भगवान कैसे क्रूर तरीके से, बहुत क्रूर तरीके से, जो उसकी कल्पना हो कभी जीवन में नहीं किया होगा, भगवान को
भगवान की शरण में रहते हैं। इसको छोड़िए आपका शरण कोई नहीं है। जितने भी भाई बंधु आप देख रहे हैं ना, जब तक आप पैसा है पैसा, जिस समय आपका पद प्रतिष्ठा उस समय तक छोड़ करके चले जाए। अरे मैया, अरे मेरे भाई, सब के सब चले जाए। एकमात्र परमपिता परमात्मा, ये सच्चिदानंद भगवान। अमरीश नाम का राजा बड़ा जितेंद्रिय, एकादशी के व्रत के कारण, एकादशी के व्रत के कारण क्या इसको पूरे चक्रवर्ती सम्राट बन गया, पूरे यश यश उसका बढ़ गया मात्र एकादशी। जो माता जो बहने अभी तक एकादशी व्रत पालन प्रारंभ नहीं किए, वो सब के सब अभी से जीवन भर हरे अनुष्ठान करने वाली इसका उद्यापन 3 साल में, 1 साल में, 5 साल में, 7 साल, लेकिन उसके बाद इसको छोड़ी जीवन पर्यंत। मैं यही से व्यास गति से मैं आपको बोल रहा हूँ, भगवान शिव के द्वारा जो एकादशी करता है नरकमना पद से नरक को देखता नहीं। एकादशी के दिन संध्या कालीन में एक बार श्री राम बोले, या फिर एकादशी के दिन गलती से श्री राम करके बोले। पहले राम का महत्व सुनिए। माता पार्वती भगवती के द्वारा बोल रहे हैं, भगवान विष्णु सहस्रनाम विश्व विष्णु सर्वसत्कारो भूत भक्ता भक्तो भूत भूत विद्भाव भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा। आधा घंटा लगेगा या फिर 45 मिनट शुरुआत करें। अब इसका महत्व है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, इसका स्मरण करने मात्र से जन्म संसार के बंधन से मुक्ति होती है। रोगार्थो मुच्यते रोगात्, बद्धो मुच्यते बन्धनात्, भयं मुच्यते भीतस्तु मुच्यते तापनात्, दुर्गन्धादिरत्यासु। इतना भयानक से भयानक वो सबसे मुक्ति मिलेगी। ये विष्णु सहस्रनाम का महत्व। माता पार्वती इसको करने का उसको आदत तो भगवान शिव एक दिन लीला रचे, देवी आज मुझे खीर खाने की मन है, अब खीर खाने का मन है, चलिए देखिए। माता पार्वती भगवती बोल रही, भगवान मेरा विष्णु सहस्रनाम करें। अरे विष्णु हंसने लगे भगवान से। तब श्री पार्वती उवाच केनोपायेन लघुना, भगवान ऐसा लघु उपाय क्या है? विष्णु नाम सहस्रकम, जो विष्णु सहस्रनाम परिपूर्ण कर पठते पंडिते नित्यम, जो ज्ञानी व्यक्ति है या फिर जो सरल व्यक्ति है, पठते पंडिते नित्यम श्रोतिमिच्छाम्यहं प्रभो, मेरी सुनने की इच्छा है प्रभु। श्री ईश्वरोवाच श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनामातुल्यं राम रामावरानने, श्री राम राम वराननों नमैति। राम 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 मेरा विष्णु सहस्रनाम परिपूर्ण, सहस्रनामातुल्यं, हजार नाम के समान है। अब एकादशी के दिन आप गलती से श्री राम अपने दुश्मनों का बोल रहे हैं, दुश्मनों का। भगवान के पार्षद और यमराज के दोनों का समाज है। भगवान के पार्षद क्या बोल रहे हैं? चाहे वो हंसते खेलते व्यक्ति आत्मा अपने दुष्टों का, अपने शत्रुओं का नाम ले ले, गलती से भगवान का, फिर भी उतर जाए। अब सोचिए एकादशी के दिन है तो करोड़ गुना फल की प्राप्ति। जो एकादशी का व्रत करता है उसको सर्वस्व प्राप्ति हो जाती है। 10वीं तिथि को भोजन छोड़ करके अन्न का त्याग करना है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्रातः काल स्नान ध्यान करके भगवान नारायण के सुंदर पूजन, संध्या उपासना, क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण संध्या उपासना करके आप पूजन कीजिए। दिन रात भगवान का नाम जप करते रहिए, जो भी आपको नाम चाहिए उसे। अब उसी नाम को जप करते 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 दिन 4 ही सब चीज को छोड़ दी। भगवान का सूर्य उदय अस्त हो रहा है, भगवान का सुंदर स्नान करके ध्यान करके नियम पूर्वक 10वीं तिथि से प्रारंभ होता है। उस दिन रात्रिकालीन भोजन त्याग करके प्रातः काल उस दिन से लेकर के जल पीने का विधान भी नहीं। दूसरे द्वादशी पर्यंत, दूसरे दिन जब तक सूर्य नहीं उग जाता तब तक उसको रखने का विधान है। फिर दूसरे दिन पारण कीजिए, तुलसी पत्र और अर्घ्य देकर पहला अन्न खाइए, एकादशी का विधान। अब यही अमरीश नाम का राजा जब कम समय में पूरे चक्रवर्ती सम्राट बन गया, इंद्र के मन में कौतूहल हुआ। अब इसी को क्या दुर्वासा ऋषि को बता दिया।
दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के अंश। अब दुर्वासा ऋषि अंश है तो उसको मन में खेद हुआ, अरे राजन क्या इतना बड़ा कैसे सर्वस्व प्राप्त कर लिया, एकादशी का माह, चलो तो मैं देखता हूँ इसका परीक्षा लेता हूँ। उसी दिन ब्राह्मण भोजन के रूप में आए। अब आपको पालन करने क्या द्वादशी रहते हैं, सूर्य नारायण भगवान के अस्त होने से पहले ही आपको पालन करना है द्वादशी एकादशी का नियम। अब परीक्षण है ब्राह्मण, मैं द्वादशी में तुम्हारे यहाँ आपने जितने भी ब्राह्मण हैं शिष्यों के साथ मैं ब्राह्मण भोजन करूंगा। अमरीश नाम के राजा, मेरे भाग्य की बात है भगवान, जो आप शिव के स्वरूप, ये आपकी कृपा है भगवान। मुझ जैसे मूढ़मते के ऊपर आप इतना कृपा बरसा रहे हैं और इतना सानिध्य संतों का, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जाकर के एकादशी का व्रत का पालन करने के लिए राजन भगवान का सुंदर नाम जपते 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 अब द्वादशी को जब आए तो ब्राह्मण भोजन के लिए तैयार हो गया राजा, मैं आ रहा हूं द्वादशी जी भगवान। ब्राह्मण भोजन को सब कुछ का तैयारी, द्वादशी के दिन आरण सब चीज अर्घ वर्ग सब चीज दे दिए भगवान को, सब चीज चढ़ाने ही वाले थे ब्राह्मणों को इंतजार। इधर नदी में जाकर के योग बल में देख रहे हैं दुर्वासा ऋषि क्या कर रहे हैं राजा, सूर्य डूबने वाली द्वादशी खत्म होने वाली है, मैं व्रत कैसे करूं, ब्राह्मणों का सानिध्य लेकर के है ब्राह्मण देता, कुछ बताइए भैया मुझे बताइए क्या कर राजा। तुलसी का पत्र चढ़ाकर पारण करन ब्राह्मण आदि जैसे तुलसी का पत्र जल के पारण जैसे किए तुरंत ही उड़ गए भगवान के क्रोध स्वरूप दुर्वासा ऋषि। दुष्ट राजा, तूने ब्राह्मण को भोजन में बुला करके उनको खिलाए भी नहीं, तूने पारण कर दिया। तुरंत कृत्या नाम की अग्नि निकाले, है कृत्या इसे छोड़ना मत, इतना भयानक तेज अग्नि भी उसमें समाहित हो जाए, कई करोड़ अग्नि उसमें समाहित होकर के उसको जलाना। कृत्या नाम की अग्नि अमरीश नाम के राजा की तरफ जाने लगी। भक्त का कोई अनिष्टता हो सकता है क्या? मेरी शरण में आके जो बैठे युक्त रहे हो आत्मा भी जैसे, अरे मेरे भक्तों का भी नाश न हो। इस सच्चिदानंद भगवान नारायण है, ऐसे दर्शन कोई भी मेरे भक्त का अपमान करे, बिल्कुल भी मेरा अपमान करे चल जाए, लेकिन मेरे भक्त के ऊपर आप आस्था, मेरे भक्तों का रक्षण। सुदर्शन चक्र उसकी शिखाबंधन सहस्त्रार चक्र से आप भगवान को आरूढ़ किए, सहस्त्रार चक्र से सुदर्शन चक्र आरूढ़, जो कृत्या नाम की अग्नि थी भयंकर प्रचंड वेग लेकर के 12 चक्र वाले सुदर्शन चक्र, 12 फूल वाले सुदर्शन चक्र कृत्या नाम की अग्नि की तरफ गए। उसके तेज पुंज के कारण कृत्या नाम की अग्नि का छिन्न भिन्न हो गए। सुदर्शन भगवान की ये भगवान अपने भक्तों के लिए सब चीजें साफ साफ रखते हैं। जाको राके साया मार सके ना कोई, अरे बाल में माता कर न सके जो जग बैरी हो, जो जग बैरी हो, जाको राके साइया मार सके ना को, बाल में बाका कर न सके जो जग मेरी हो, जो जग मेरी हो। जो उनके भक्त का कभी अंत नहीं होता, हुसैन साक्षात नारायण जो सच्चिदानंद भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए खत करने वाला है। ऐसे परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान सुदर्शन चक्र किसको जो भक्त का अपमान किया उसको दौड़ाने लगे। दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पुत्र है, अनसुईया माता के गर्भ से भगवान शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि, जिसके जुबान में श्राप हर हमेशा रहता है, इतना क्रोधी ब्राह्मण।
आप सुदर्शन चक्र दौड़ाने लगे ब्रह्मा जी के पास। हे ब्रह्मदेव बचाइए बचाइए, सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा है भगवान। अरे मेरे में इतना ताकत नहीं कि सुदर्शन चक्र को मैं रोकूं। जिसने दिया उसके पास जाइए। भगवान नारायण को किसने दिया? जब शिव सहस्त्र नाम किए, कमल का पुष्प भगवान शिव में चढ़ाए 1000 कमल, तब भगवान शिव जी ने सुदर्शन चक्र के रूप में उसको क्या आशीर्वाद दिए। ये परमपिता शिव जी के पास जाइए, वो तो आपके पिता है। हे परमपिता परमात्मा, हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु मुझे बचाइए भगवान, सुदर्शन चक्र को आप रोक लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं इसमें जिसके मालिक है उसी के पास जाइए, वो बचाएंगे। जा करके भगवान नारायण के शरण में चलने लगे। मैं आया हूँ शरण में, बचा ले भगवान। मैं आया हूँ शरण में, बचा ले भगवान। हाथ जोड़कर विनती करता मैं बालक नादान। मैं आया हूँ शरण में, बचा ले भगवान। भगवान नारायण के समीप में गए, दर्शन दिए। आइए आइए ऋषि मुनि, भगवान सुदर्शन चक्र को रोकिए। भगवान मुझे मारने के लिए दौड़ा, इसमें मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं तो इसको आदेश दे करके रखा हूँ, यदि कोई मेरे भक्त का अपमान करे, छोड़ना मत, चाहे मैं क्यों ना आऊं। यदि मैं आऊँ तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। किसके पास जाऊंगा? जिस भक्त का आपने अपमान किया उसी के पास जाएंगे। जा करके जिस भक्त का अम्बरीश नाम के भक्त का अपमान किए, वहीं पास जा करके दंडवत प्रणाम किए। अम्बरीश नाम के राजा जो थे कहने लगे, ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ब्राह्मण देवता मेरे सामने दंडवत प्रणाम करने हैं, इससे पहले मुझे मृत्यु क्यों ना आएगी। हे राजन मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार की, मुझे माफ कर दीजिए राजन। राजन बोलने लगे, मुझे माफ कर दीजिए राजन। हे ब्राह्मण देवता, इस प्रकार मुझे घोर नरक में ना डालिए। आप बोल करके माफी मांग करके, भगवान आपकी कृपा से मुझे सर्वस्व प्राप्त है, इस सुदर्शन चक्र से मुझे बचाइए। जा करके हाथ जोड़ करके, हे नारायण यदि मैं आपकी सच्ची भक्ति किया हूँगा, हे नारायण यदि मैं आपके प्रति समर्पण भाव हमेशा दिया हूँ, तो इस सुदर्शन चक्र का तेज यहीं बात क्षीण होकर के अपने तर्जनी उंगली में धारण कर लीजिए। भगवान जैसे भक्त की पुकार सुने, भगवान सुदर्शन चक्र अपने प्रचंड वेग को लेकर के कहा क्षीण होते हुए भगवान चतुर्भुज स्वामी उसके तर्जनी उंगली में जाकर के प्रेम बोल चक्रधारी भगवान की। ये भक्त की महिमा है, ये परमपिता परमात्मा की महिमा है। एक बार समर्पण भाव देख क्या होता है। इसी प्रकार बहुत सारे हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत, सभी को प्रणाम करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। अम्बरीश नाम के राजा, उसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र के बारे में आप लोग सभी लोग सुने हैं, है नहीं, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। राजा हरिश्चंद्र इतना तेजोमय थे, राजा हरिश्चंद्र के सत्य प्रतीक। आज भी आप लोग बोली बोलते हैं, बड़ा हरिश्चंद्र मना था सत्यवादी, ये आज भी उसका प्रतीक देखिए। सत्य स्वरूप सर्वेशा सत्य सत्या समन्विते, जो सभी जगह सत्य स्वरूप में है और जो सभी जगह समाहित है वही परम। इसीलिए सच्चिदानंद रूप आया। स्तुति क्या करते हैं इसी में, सत्यम परम धीमहि, सत्य की तरह नाम किए वे व्यास जी महाराज। किसी विशेष भगवान का नाम नहीं लिए, सत्यम परम धीमहि। इसी प्रकार हरिश्चंद्र राजा स्वप्न में विश्वामित्र उसकी परीक्षा लेने के लिए दान मांग दिए। स्वप्न में सर्वस्व दान कर दिए। हरिश्चंद्र स्वप्न में देने वाला, सोचो स्वप्न में दान दे दिया, फिर भी वो क्या रहे क्या। प्रातःकालीन आगे विश्वामित्र महाराज अपने पत्नी को मैंने स्वप्न में इस प्रकार में दान दे दिया। विश्वामित्र, अरे राजन कहाँ है, रात्रि कालीन में तूने मुझे सर्वस्व दान दिया है, चल 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 अब चल। तूने दान किया यानी ये सर्वस्व मेरा है, तूने संकल्प सहित दान किया। हरिश्चंद्र राजा सोचिए, स्वप्न में दान देने वाली चीज को वो संकल्पित करके वो, हाँ मैंने दान दिया है तो मैं सत्य के स्वरूप में बैठे रहे। अब बोलने लगे, विश्वामित्र आपने केवल दक्षिणा भर दिया, भूयसी दक्षिणा कैसे दे, चुका दूंगा भगवान, चुका दूंगा। तो मेरे जहां तक इस पृथ्वी में जो भी है, इस पृथ्वी में कहीं भी
आप रह नहीं सकते जहाँ आप दान किए। ब्राह्मणों के दान की हुई चीज में यदि आप रह रहे होंगे तो पाप और औरा नाम के नरक में आपको प्रवेश करना पड़ेगा। तो इस प्रकार औरा नाम के नरक में जाना पड़ेगा। अब पृथ्वी में वो चराचर के चक्रवर्ती सम्राट था, पृथ्वी उसी का था, वो दान कर दी। अब कहाँ जाए? लेकिन एक जगह मात्र, एक जगह बस है जो इस पृथ्वी से अलग है। नास्ति ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं। वो कौन है? परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान, भगवान भूत भाव लोक पवन के श्री काशी वाराणसी का क्षेत्र जो इस पृथ्वी में नहीं है। जिस समय प्रलय करते हैं, द्वादशो भयंकरो आदित्य, 12 आदित्य सूर्य नारायण भगवान प्रलय के समय समुद्र से डूब जाए, लेकिन काशी का एक बाल भी बाका नहीं हो सकता। ये काशी का महत्व। काशी में जा करके रहे। ओ मल्ला भजन लाभ न सुने हो है नहीं। हरिश्चंद्र राजा तिमा, रोहित कुमार तीनों बेचागे काशी। ये सत्य प्रतीक। वस्त्र की जब अपने पुत्र को सांप के डसने के कारण मृत्यु होता, जब पुत्र के लिए इस प्रकार रुदन करने लगी, चांडाल की योनि में जाकर के वहां पास जलाने लगी लाश। आज भी हरिश्चंद्र घाट काशी में है, अपन जाकर के देखो, आज भी लाश। इस प्रकार महत्व है भगवान की कृपा। तो हरिश्चंद्र राजा बड़े तेजो में थे, सत्य प्रतीक। भगवान सभी लोग दुमदुमी बजाते हुए उसे सत्य स्वरूप सत्य का प्रतीक, इसलिए उसका कहावत। और आगे की कथा में बहुत सारे कथा चला, आगे और बढ़ते चलते हैं। हरिश्चंद्र राजा के बाद राजा सगर की कथा बताते हैं, रोहित के सुपुत्र है नहीं। उसी तरफ आगे बढ़ते 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 और ऐसे और इन्हें उसे जिस समय रोहित को पुत्र था हरि, उसके चंप, उसका सुदेव, उसका विजय, उसके भरूक, उसके वृक, उसके वाहक और शत्रुओं ने वाहु से जब राज्य छीन लिया तो अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया, जहां बुढ़ापे का कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी भी सती होना चाहती थी, लेकिन ब्राह्मणों के महर्षि और के द्वारा उसे रोका गया। आप गर्भवती है, आप लेकिन सौतों को मालूम पड़ा कि इसके गर्भ में संतान है, तो उसको क्या जहर दे। तो इस प्रकार क्या गर विष को कहा जाता है। तो सगर के नाम से जो विख्यात हुए वही इसी सगर के उसकी अर्धांगिनी हुए कौन? सगर के बड़े वैश्य चक्रवर्ती सम्राट हुए। इसी के 60,000 पुत्र हुए। अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे। अश्वमेध यज्ञ को क्या इंद्र लेकर के चला गया और कपिल मुनि के यहाँ लेकर के छोड़ दिए। कपिल भगवान वहीं पास लेकर के छोड़ दिए। और छोड़ने के बाद आप जितने भी 60,000 थे पूरे पृथ्वी को खोद डाले। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला। अश्वमेध यज्ञ अब कहाँ जाए? कपिल मुनि के आश्रम में गए, वहीं घोड़ा रखा था। यही है दुष्ट जिसने हम लोगों के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रखा। लेकिन ब्रह्म थे जो सांख्य योग के बारे में बताए गए, जो कपिल मुनि उनका बाल विवाह का कर जो स्वयं भगवान है। 60,000 पुत्र उनके ऊपर आक्रमण किए। अपने तेज गुण, अपने नेत्र को जैसे खोले, अपने तप के कारण उन सभी को जला करके भस्म कर डाला। इस प्रकार भयंकर अब भस्म हो गया, किसी को पता न चला। सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केसनी। उसके गर्भ से असमंजस का जन्म हुआ। उस अजबंसन से अंशुमान उसके नाती जन्म। यही ढूंढते ढूंढते उस अश्वमेध इसको भी लगा दिया गया कि अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा पूरे सागर को खोज डाले। लेकिन कपिल मुनि के आश्रम हाथ जोड़कर के स्तुति करने लगे। दिव्य तेज के कारण, पूर्व जन्म में पुण्य वर्धन होने के कारण भगवान को पहचान गए। माफी मांगने लगे, भगवान आप सर्वव्यापी है, भगवान क्षमा करें भगवान। कुछ उपदेश आप करें। सांख्य योग के उसको भी उपदेश दिए। सांख्य योग का उनको भी उपदेश दिए। उपदेश देने के पश्चात प्रसन्न मुद्रा में भगवान कपिल देव जी बोलने लगे, राजन जो ब्रह्मा जी के कमंडलू में है, भगवान नारायण के चरण में है, गंगा जी वही तुम लोगों के क्या कल्याण कर सकते हैं। और जितने भी पीतर गण हैं सभी की तृप्ति कर सकते हैं।
इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अपने पितामह को दिए। उसके पश्चात गंगा जी के लिए लाने के लिए अंशुमान तप किए। तपस्या करते करते उसकी मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके पुत्र हुए कौन? दिलीप, राजा दिलीप। यही दिलीप के राजा के गौ माता की कृपा से, गौ माता की सेवा से, गौ माता की सेवा से क्या इनके घर जो आप प्रख्यात है जिसे सब लोग जानते हैं, क्या रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर क्यों मिला? मात्र गौ माता के, नंदिनी नाम की गौ माता, जिसका पुत्र नहीं हो रहा। जिस समय कामधेनु को अपमान किया, अब कामधेनु माता का अपमान कर दिए, उसी समय परम पिता परमात्मा वशिष्ठ ऋषि से बोलने लगे कि हम लोगों का संतान नहीं है, क्या करें? ये तो गौ माता है। गौ माता कैसे पवित्र है? गौ का तन वैकुंठ विराजे, गौ का तन वैकुंठ विराजे, देवी देवता गौ के तन में। गौ का दूध है अमृत तुल्य, सहाय सदा जो परिपालन में। पांचों द्रव्य मूलक द्रव्य जो उपयोगी पग पग जीवन में। यूं तो धन है अनेक नहीं पर, गोधन गोधन साधन तीनों भवन में। यूं तो धन अनेक हुए पर, गोधन साधन तीनों भवन में। गौ माता की तरह कोई धन नहीं। हम मेरे लिए दो ही है, गायत्री है और एक गौ है। इनकी छोड़ करके और कुछ। इसी प्रकार गौ माता की विशेष कृपा। आगे की कथा, रघु नाम के जो राजा हुए, रघु नाम के राजा से फिर आगे अंशुमान, दिलीप, दिलीप के बाद भगीरथी, वो भी तपस्या किए। यही भगीरथी राजा थे जो तपस्या करके भगवान शिव को, गंगा जी को प्रसन्न किए। लेकिन भगीरथी जो थे, मेरा वेग जब मैं स्वर्ग लोक से आऊंगी तो पृथ्वी में कौन संभाल पाएगा? मैं तो सीधा पाताल लोक में चली जाऊंगी। तो भागीरथी ने शिव जी का स्तुति करने लगे, भगवान भोलेनाथ परम पिता परमात्मा। तो भगवान शिव के पास स्तुति करने लगे, क्या आप सभी लोग? कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयालवृंदे, भावम भवानी सहितम नमामि। ऐसे परम पिता परमात्मा किसी की कृपा से गंगा जी को बुलाए। उस गंगा का अहंकार मैं तोड़ दूंगा। भगवान शिव अपने जटा में धारण किए, जटाटवी गलत जलत प्रवाह पावित स्थले, गले वलम विलंबितम भुजंग तुंगमालिकम, डमट 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 डमन निरालमन डमरवयम चकार चंड तांडवम, तनोतु न शिवा। कमंडलू से ब्रह्मा जी के, भगवान नारायण के चरण धोते हुए केसरी गंगा जी कहाँ? भगवान शिव अपने जटा को निकाले, अस्सी की जटा में जाकर के गंगा जी अहंकार के भाव इधर उधर इधर उधर चलने लगे। लेकिन जटा में बंधे होने के कारण उसका अहंकार सब टूट गया। इसलिए गंगा जी का एक नाम और है भगीरथी। ये भगवती है, भागीरथी माता भवानी का। इसके पश्चात रघु का वंश कथा तो बहुत अनंत है और समय मिले तो बताएंगे। आगे आज के बाद हुआ महाराज दशरथ। अब इनके घर कौन आने वाले हैं? सन परम पिता परमात्मा। संतान की प्राप्ति नहीं, वशिष्ठ ऋषि के द्वारा, ब्राह्मणों के आशीर्वाद के द्वारा इनके घर कौन? जब इसको प्रसाद के रूप में, जब प्रसाद के रूप में पायस दूध युक्त जो खीर था उसी को दिया गया। सभी रानियों को खिला दो राजन, आपके घर स्वयं परम पिता परमात्मा। वशिष्ठ ऋषि तो कई इनके कुल पुरोहित थे, उस समय पुरोहिती कर्म स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन भगवान आने वाले ब्रह्मा जी के द्वारा बताया गया, भगवान आने वाले इस कारण पुरोहिती कर्म को स्वीकार किया। अब आए परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान। सच्चिदानंद भगवान प्रकृति पूरे भक्तिमय हो गई। इस प्रकृति के कारण आप स्वयं आने वाले परम पिता परमात्मा
जिस समय रावण का बहुत भयानक स्थिति हो गया था, पूरे इस क्षेत्र में पृथ्वी लोग भूचाल मचा रहे थे, रावण यमराज को पकड़ करके घसीटते हुए अपने घर में लेकर के आए। इंद्र आदि नक्षत्रों को अपने बंदी बना करके रखे थे। हो रावण जब भयावान हो गया, तब परमपिता परमात्मा सभी देवता देवी देवता गण उसके साथ स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, हे भगवान आप आइए। प्रणत पाल भगवंता जो द्विज हितकारी, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता वो द्विज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुताय कंता, पावन सुरनरनी अद्भुत करनी, मरमन जानै कोई, जो सद कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब भगवानी, व्यापक परमानंदा, अरुणत गोहि मुनित माया रहित मुकुंदा। ऐसे करने लगे। परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान प्रसन्न हुए। नारायण दीन दयाल, जय जगदीश हरे। परमपिता परमात्मा आप लोग जाइए, सुर मुनि आप लोग कैसे वानर सेना में सम्मिलित होइए। सभी लोग वानर सेना के रूप में प्रवाहित हो गए, जन्म ले लिए, मानस पुत्र सभी लोग। परमपिता परमात्मा भगवान सच्चिदानंद भगवान आप निश्चिंत रहिए। गौ माता का स्वरूप लेकर के विप्रधेनु सुर संहिता लेने वाले हैं परमपिता परमात्मा गौ संत के सत्कार के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चिंता ना कीजिए, मैं बहुत जल्दी आऊंगा, आपके दुख का दूर करूंगा। अब इस प्रकार परमपिता परमात्मा श्री सच्चिदानंद पायस दिए ब्राह्मणों के आशीर्वाद के द्वारा। स्वयं परमपिता परमात्मा उनके घर जन्म लिए। प्रेम बोल सच्चिदानंद भगवान की। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान अपने वैकुंठ लोक को छोड़ करके गर्भ में आने लगे, प्रविष्ट होने लगे। पूरे प्रकृति वहीं वास मंद केसर चंदन से युक्त सुगंधित पौष्टिक भगवान की संस्तुति से जो इंद्र जो फैल गई, प्रकृति अचानक महकने लगी, पृथ्वी हाथने लगी, क्योंकि परमपिता परमात्मा अपने धाम छोड़ करके परमपिता परमात्मा आ रहे हैं। कौशल्या के उसके गर्भ में प्रविष्ट हो गए। अजय से समय आया, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को परमपिता परमात्मा श्री रामचंद्र भगवान प्रकट हुए। सियावर रामचंद्र की भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विजय Oh
श्री रामचंद्र भगवान वहीं पास प्रकट हुए। प्रेम हो सियावर रामचंद्र की जय हो। ऐसे हमारे रामचंद्र भगवान, राम भगवान का तो कथा बहुत पवित्र है। उसकी कथा तो हम तो अपने इस ब्रह्मा जी अपने करोड़ों मुख से वर्णन नहीं कर पाए, हम तो उससे व्यक्ति क्या वर्णन कर पाएंगे। तो इसी कारण है महाराज भगवान के संक्षिप्त में कथा सुनते आइए। कौशल्या के उसके गर्भ से जब वो जन्म लिए तो 16 वर्ष के जन्म लिए भगवान श्री रामचंद्र भगवान, 4 भुजाधारी भगवान। आप इस प्रकार जन्म लिए, मैं तो आपको स्तनपान करवाना चाहती हूँ, मैं खिलाना चाहती हूँ। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जुगावै हरि पद पावै, तेन परहि भवभूपा। विप्रधेनु सुर संतहिता, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। श्री रामचंद्र उसकी दूसरी पत्नी कैकेयी से भरत हुए, और तीसरी पत्नी कौन? सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन सभी हुए। 4 बालक परमपिता परमात्मा की कृपा से अपने अत्यंत स्नेह। लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ते गया। विश्वामित्र के द्वारा, वशिष्ठ कुल पुरोहित के द्वारा बहुत सारे ज्ञान दिया गया। उसके पश्चात विश्वामित्र के द्वारा जितने भी राक्षस थे उन सभी का मर्दन करने के लिए श्री रामचंद्र भगवान कम समय में सब चीज को युक्त कर लिए। भगवान परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र भगवान अद्भुत। अब इसका समय आते गया। माता जानकी का विवाह होने वाला है। वो भी माता भगवती, कोई भी जगदम्बा या फिर शक्ति स्वरूपा को कोई भी नारी गर्भ में धारण नहीं कर सकती। राधा रानी कमल के पुष्प में, माता भगवती सीता कहाँ? वो हल चलाने से, भूमि से, पृथ्वी से ऐसा जन्म। तो ये कैसे मान्यता है? क्या वो त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माता भगवती सीता वो जन्म हुए। अब उनके पश्चात उनकी उम्र बढ़ता गया। धीरे धीरे विवाह के समय योग्य हो गई। भगवान श्री रामचंद्र भगवान को उसके बारे में बहुत सुना था। सुन करके विवाह की इच्छा जताए कौन? परमपिता परमात्मा। स्वयंवर का आयोजन करके सभी को बुलाया। रावण भी आया था। सोचिए, जो रावण कैलाश को उठा करके हिला दिया, नारद जी के द्वारा रावण संहिता में आते हैं। नारद जी के द्वारा बोल रहे हैं, आपने तो सबको जीत लिया, नक्षत्र आदि नवग्रह, क्या आपने मृत्यु को जीता है? यमराज। रावण बोला यहाँ से 87,000 योजन दूर है दक्षिण दिशा में, 6,88,000 किलोमीटर दूर यमपुरी है। यमराज जी को जीत। सवत्सा नाम की हिमालय पहले गए। सवत्सा नाम की गौ माता, सवत्सा नाम की गौ माता जानते हो किसे कहते? जिस गौ माता का प्रसवकालीन हो, आधा बालक अंदर रहे, आधा बाहर रहे। इस समय कोई परिक्रमा कर लिए तो ऐसे व्यक्तियों को कैसे ब्रह्मांड के 108 बार परिक्रमा करने का फल। रावण सोचिए, खैर ब्राह्मण था, वो सुवत्सा नाम की गौ माता का परिक्रमा किए, प्रणाम करके जब लंका यमपुरी में पहुंचे, यहाँ से 87,000 योजन दूर दक्षिण दिशा में यमपुरी, 6,88,000 किलोमीटर। रावण का कदम लगते ही पुष्पक विमान में यमपुरी हिलने लगी, गड़गड़ाहट होने लगे। कौन आया? रावण आया। चलत दशासन कोलाहल, जब दशासन हो गया कोलाहल, यमपुरी में हिलने लगा। बाल पकड़ करके घसीटते हुए यमपुरी से किसको? यमराज बुला करके टांग दी। ये रावण, उसको कोई मार सकता था? रावण स्वयंवर में स्वयं आया था, धनुष बाण नहीं उठा। सभी जगह माता भवानी से स्तुति करने लगे, हे जगदम्बा, हे परम्बा, माँ इससे मुझे श्रेष्ठ वर की प्राप्ति करवाओ। सब कोई हार गए, जितने भी राजा माता भवानी जगदम्बा से प्रार्थना करने लगे, जय 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 जगदम्बे माता, जय 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 जगदम्बे माता।
माता भवानी सबको वर देने वाली, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी, उसी प्रकार जय गिरिजापति हे भगवती मुझे श्रेष्ठ वर की विश्राम को। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये। भगवान श्री राम तत्क्षण अपने गुरु को भगवान शिव को प्रणाम करके आदेश लेकर के जैसे धनुष को मात्र स्पर्श किए बिजली की टंकार के चलते तुरंत धनुष को उठा करके वहीं पर दो टुकड़े में अलग किए। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जिस प्रकार समय बिजली की चमक होती उसी प्रकार धनुष को दो टुकड़े में तोड़ कंपायमान परशुराम जी आए, क्षमा किए, भगवान उसके जितने भी क्रोध थे सबको हटा दिया। आज भी परशुराम भगवान महेंद्र पर्वत में ऐसे सच्चिदानंद भगवान। आप वरमाला की बारी आई, वरमाला की बारी आई तब कैसे करने लगे। आप माता सीता बोलने लगी क्या, रामचंद्र भगवान थोड़े हाइटे लंबे, सीता माता थोड़ा राम भगवान से बोल रहे हैं मैं आपको उछल करके हार माला पहनाऊंगी नहीं, और राम भगवान मैं आपके सामने झुकूंगी नहीं। सभा क्या कहेंगे, चार व्यक्ति देखो अपनी पत्नी के समय झुक रहा है, वो भी भरी सभा। माता सीता बोले मैं भी नहीं खड़े होंगी, ना मैं करूंगी ना मैं झुकूंगा। श्री रामचंद्र भगवान तब लक्ष्मण जी दूर से देखने लगे, अच्छा इन लोगों को जा करके वहीं पर दंडवत श्री रामचंद्र भगवान को प्रणाम किए। श्री रामचंद्र भगवान उसको उठाने के लिए माता भगवती सीता वरमाला डाल दी। सीता माता की जय। ऐसे सीता ने वर लिया राम को, लक्ष्मण ने ब्याही उर्मिला, शत्रुघ्न और सुत कीर्ति का मन परस पर मिल कर खिला। ब्याही भरत ने मांडवी, जोड़े बने कैसे बने, सानंद दशरथ चार वधू को ले अयोध्या ले चले। ऐसे सुंदर विवाह परमपिता परमात्मा का ऐसा चलते गया। माता भगवती का कैकेयी के उसके मस्तिष्क को भगवान शिव भगवान नारायण के द्वारा श्री रामचंद्र के द्वारा सरस्वती माता को आदेश दिया गया। कैकेयी की मति छीन लिया, मंथरा का पति छीन लिया गया। उसके पश्चात उसको भड़काया, 14 वर्ष की वनवास धारण करवाया। वनवास में गए माता भगवती से जिस समय रावण आने वाला था, उसकी बहन का सुपनखा का उसका नाग मर्दन किया। रावण इसी क्रोध के कारण कैसे सीता को हरना चाहा, और हरने के लिए माता भगवती सीता को अग्नि परीक्षा, आप लोग गलत ध्येय रखे, अग्नि परीक्षा नहीं, अग्निदेव में उसकी जो प्रमुख छवि है अग्निदेव में समाहित हुई थी माता भगवती सीता। और आप लोग एक स्त्री को बार बार परीक्षा अग्नि परीक्षा देना पड़ता, अरे नहीं वो तो केवल एक पकड़ करके भस्म ले गए। रावण को ऐसा कोई है नहीं, वो तो भगवती, वो तो परछाई उसको स्पर्श नहीं कर पाता। नहीं तो माता भगवती सीता कोई सामान्यता है। इस प्रकार जाकर के लंका दहन के हनुमान जी से भेंट हुआ, लंका दहन के रावण को मारने के पश्चात वापिस आए। रावण बलशाली था, उससे बलशाली कौन था, अही रावण, जिसको कौन मारा, हनुमान जी। उससे सबसे ज्यादा बलशाली कौन था, महारावण, जिसको कौन मारा, माता भगवती। जिस समय रामचंद्र भगवान अयोध्या की ओर आ रहे थे, महारावण उसी तरफ आक्रमण करने वाला, माता भगवती मात्र अपने भ्रुकुटी उठाए और उसकी तरफ देखो भस्म। ये है परंपरा, वो कोई सामान्यता है क्या, वो शक्ति स्वरूप। इस प्रकार आदो राम हत्वामेरिका कांचनम वैदेही हरणम जटायुमार्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्रतरणम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतदि रामायणम। ये एक श्लोक रामायण। यहीं पास भगवान श्री रामचंद्र को हम लोग प्रणाम करते आगे चले। अब आने वाले हैं परमपिता परमात्मा, उसमें भी ज्यादा विस्तृत वर्णन है। अच्छा, इस समय चंद्र भगवान बोलने लगे, चंद्र महाराज भगवान आप केवल सूर्य वंश में आते हैं भगवान, मुझ में भी आइए, और आप तो यहाँ जाने जाएंगे। अरे चिंता मत कीजिए, मेरा जब भी जयकारा लगाएंगे
तो एक नाम से वर्णन होगा, क्या? बोल सियावर रामचंद्र की। हमारे टिकारी वाले महाराज को प्रणाम, धन्यवाद। यहाँ पास आए इस प्रकार से उग्रसेन के पुत्र हुए कौन? ज्यादा विस्तृत चंद्रवंश में बहुत वर्णन हुआ। अब सीधा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के उसके उग्रसेन कंस की बड़े लालाहित अपने बहन की विवाह करवाने के लिए वासुदेव जी के साथ उसका विवाह संबंध परिपूर्ण करवाएगा। इस प्रकार ये जरासंध के दामाद कंस, जरासंध को कोई नहीं मार सकता। ये जरासंध के दामाद थे और ये बड़ा शक्तिशाली था। जितने भी राक्षसी कुल के जितने भी थे सब इसके आश्रय में थे, इनके हिसाब से काम करने। परमपिता परमात्मा अब इसी जब पृथ्वी का भार हटाने के लिए सच्चिदानंद भगवान जब भार बहुत अधिक ज्यादा हो गया, भगवान नारायण के समीप में गए। भगवान अब आपको आने की आवश्यकता है। भगवान कहाँ है? हे सच्चिदानंद भगवान, माता पृथ्वी बोल रही है गौ माता का स्वरूप बना करके, भगवान आप आइए। भगवान त्राहि माम त्राहि माम त्राहि, मेरी धरा बहुत पापी व्यक्तियों के भार से दब रहा है। भगवान आप आइए। हे नारायण देवी, आप चिंता ना कीजिए, भावी समय के लिए आप तैयार हैं। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपका भार उतारने के लिए अवश्य आऊंगा। परम पिता परमात्मा और नंदनंदन सच्चिदानंद भगवान जिस समय विवाह संपूर्ण हुआ अपने मित्र के साथ, वासुदेव के साथ, देव ज्यादा विस्तृत में नहीं, आप लोग सभी लोग कथा जानते हैं, इस कारण समय के अनुसार हम लोग चलो। उग्रसेन के सुपुत्र कंस, उसकी बहन देवकी, अब देवकी के साथ अपने मित्र के साथ क्या विवाह संबंध परिपूर्ण किया गया। अब इसका पाप बढ़ गया था, इस कारण विवाह संबंध, लेकिन पुण्य कुछ संचय था। भगवान ऐसे ही नहीं आते किसी को मानने के लिए। भगवान को मिलने के लिए आपका पुण्य वर्धन भी होना चाहिए। अब भगवान से आपको मृत्यु चाहिए तो आपका पाप भी उतना वर्धन होना चाहिए। पुण्य एकाक रह जाए तो भगवान आपको मारेंगे। जैसे कि प्रहलाद जी बोलने लगे, क्या पिताजी जब तक बोले तब तक उसका पुण्य वर्धन, जिस दिन दैत्यराज बोला उस दिन पाप वर्धन हो गया। तब भगवान नरसिंह अवतरित। अब परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान जाने लगे विदाई अपनी बहन के लिए मैं स्वयं सारथी बनूंगा, मैं इनको लेकर के जाऊंगा। विवाह संपन्न हुआ, विदा करने के लिए स्वयं छोड़ने के लिए चलते गए। अचानक वहीं पास आकाशवाणी हुआ, रे मूढ़मते कंस, जिस अपने बहन को तू इतने सुख पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक तू लेके जा रहा है कंस, तेरे जानकारी के लिए बता दूं कि आने वाले भविष्य में इसकी गर्भ से उत्पन्न 8वें संतान तुम्हारा काल बनेगा। जैसे इस शब्द को सुने तुरंत ही भय से युक्त, काल बड़ा बलवान है, सबको नाच नचा। काल बड़ा बलवान है, समय समय की बात, मनुज बलि ना होता है, समय होत बलवान। अर्जुन भिन्न लूट गयो, वही कांड्यो वही प्राण, समय बलवान। अब कंस का कैसे भय युक्त हो गया, तुरंत ही अब मैं जिसके गर्भ से संतान उत्पन्न होगा उसी जड़ को मैं खत्म कर दूंगा। तुरंत ही अपने अस्त्र को निकाले, जैसे अस्त्र मारने लगे, तलवार से मारने लगे अपनी बहन को। तुरंत वासुदेव उसके चरण में, अरे आप अपने बहन, आप इतने वीर पुरुष होकर के किसी को मारेंगे, वो भी अपनी बहन को। आप इतिहास में आपका नाम कुबुद्धि के रूप में और आपका यश कीर्ति मर्दन, मैं क्षमा मांगता हूँ, इसके लिए मुझे माफ कीजिए। मैं आपको प्रतिज्ञा देता हूँ कि इनके गर्भ से जो भी जन्म होगा
मैं सब संतान को मैं आपको दे दूंगा। कंस और वाक चातुर्यता में वासुदेव जी बड़ा निपुण थे, वाक चातुर्यता और वाक चातुर्यता में निपुण थे। तो वासुदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, मना लिए, आप कारागार में दोनों को बंद कर दिए। समय आया, गर्भवती हो गई तो समय आने पर क्या संतान जन्म हुआ। संतान जन्म होने के उपरांत कंस को बात पता चला, अभी प्रसव हुई है देवकी माता, क्या करें। तुरंत जा करके अरे 8वें संतान बोले इसको छोड़ देते, यानी कि इसको छोड़ दिए, दया का भाव आ गया, इसका पुण्य ज्यादा बढ़ जाएगा। तब नारद जी आ गए, कैसा कर रहे हो। वो आकाशवाणी बोला था 8वें संतान, सामने से बोला था कि पीछे से। हाँ हम जितना भी संतान है सबको मैं मारूंगा। लेकर के इतना क्रूर भाव से बच्चे के पैर पकड़ कर उसी पाषाण में लेकर के पटक 1 2 3 4 5 6 7 लाएंगे ना। अब सप्तम भाव का जब देवकी माता हताश हो गई, तब उसको क्या पता चला, हल षष्ठी की व्रत की नारद जी के द्वारा, नारद महाराज जी के द्वारा पता चला। अब हल षष्ठी का व्रत कीजिए ना, उससे आपके संतान सुरक्षित रहे। परम पिता परमात्मा की कृपा वर्षा, हल षष्ठी का व्रत अनुष्ठान के, अब पुत्रों की दीर्घायु के लिए वो हल षष्ठी का व्रत की देवकी माता। जैसे देवकी माता व्रत की, उसके 7वें संतान भगवान नारायण के द्वारा योग माया को आदेश दिया गया था, ऐ माया, ऐ योग माया, हे मेरी वैष्णवी माया, माता देवकी के गर्भ से आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करवाई। तब बलराम भगवान यानी कि भगवान शेषनाग के जो स्वरूप है, भगवान नारायण के गौरव, बलराम भगवान को कैसे वहीं पास जन्म लेने के लिए आकर्षण करके संकर्षण करके परमपिता परमात्मा रोहिणी के गर्भ में धारण करवा दिए। प्रेम बोल बलराम भगवान की। अब आने वाले हैं परमपिता परमात्मा, पता नहीं चला पूरे प्रकृति में चंदन की महक, केसर से युक्त गंगा जल मानो भगवान नारायण का चरण होकर केसर से युक्त इस प्रकार आलादित कर सूर्य नारायण भगवान ने जितने देव कपीस है, उस कपीस को छोड़ करके परमपिता परमात्मा चंद्रमा खिलते गया, खिलने लगा। अब भगवान आने वाले देवी देवता आदि जब गर्भ में थे तब स्तुति करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव, स्तुति करने लगे भगवान सच्चिदानंद भगवान का, सभी देवी देवता का। अब धीरे धीरे समाज व्यापी सर्वज्ञ सर्वव्यापी है भगवान देवकी माता को पहले दर्शन दी, मैं आपके घर में पुनः। अब वो समय आ गया, कौन सा समय, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आने वाली है। परमपिता परमात्मा राम भगवान तो दिन में हुए, ये तो बड़े टेढ़े हैं, राम भगवान तो सीधे हैं, तो बड़े टेढ़े हैं, इनका काम भी टेढ़ा, ये टेढ़ी लकड़ी भी पकड़ते हैं, टेढ़ा खड़ा होते हैं, इसका नाम भी टेढ़ा, क्री, जिसमें जुबान भी टेढ़ा हो जाए। पूरे प्रकृति सुन्न हो गई। प्रकृति जब सुन्न हुई, परमपिता परमात्मा प्रसवकालीन में भाद्र मास के शुक्ल भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को परमपिता परमात्मा वहीं पर प्रसवकालीन में जन्म लिए। प्रेम महाराज अखिल कोटि ब्रह्मांड चराचर स्वामी चक्र गदा पद्मधारी मनमालन भूषणम श्री नंदनंदन द्वारकाधीश भगवान की। कैसे जन्म लिए भगवान नारायण, कृष्ण पक्ष की अष्टमी
मध्यरात्रि बुधवार अरे कारागृह कंस के भयो कृष्ण अवतार भयो कृष्ण अवतार कृष्ण पक्ष की अष्टमी मध्यरात्रि बुधवार परमपिता परमात्मा जन्म लिए वैष्णवी माया को आदेश दिए कारागार तोड़वा दो। वासुदेव को आदेश दिए गोकुल में जाइए, वहाँ जो योग माया है उसको लेकर के माता यशोदा के पास रख करके आइए, पार होइए। है राजन भगवान की वैष्णवी माया वहीं पास लेकर के ब्रज बोल नंदन कृष्ण कन्हैया लाल की। जब जमुना माता को लेकर के गए तो वहीं पास जमुना माता से आशीष अपने पति का आशीष लेने के लिए चढ़ने लगी। बार बार पिता का आदेश दे करके इस प्रकार स्थिति देख करके जमुना माता वहीं पर जरा ठहर से गई। हे कृष्ण चंद्र के चरण छुए बर उमड़त जमुना मैया हो राम। कृष्ण चंद्र के चरण छुए बर उमड़त गंगा हे कृष्ण चंद्र के चरण छुए बर उमड़त जमुना मैया हो राम। कृष्ण चंद्र के चरण छुए बर उमड़त गंगा। आइए भक्त वत्सल भगवान की महादेव महाराज की। हे नंद के आनंद
कंद जय यशोदा लाल की पूनम के चंद्र जैसे शोभा है लाल की पूनम के चंद्र जैसे शोभा है लाल की ओ हमने घोड़ा लाल की ओ नंद में आनंद भयो नंद के आनंद भयो मेरा काका मेला तेरी मटकी को मान गया मेला तेरी मटकी को मान गया मेरा मेला तेरी मटकी को मान गया कभी गंगा के तीर कभी यमुना के तीर 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 कभी सरयू बोल भजन कन्हैया कभी अकेला मेरी मटकी को मार गया मेरा अकेला मेरी मटकी को मार गया कभी गोपी के संग कभी गोलों के संग कभी गोपी के संग कभी गोलों कभी गोपी के संग कभी गोलों कभी गोपी के संग कभी गोलों कभी अकेला अकेला मेरी मटकी को मार गया कभी भामा के संग कभी रुक्मणी के संग कभी भामा के संग कभी रुक्मणी के संग कभी राधा
ताके पानी पिए के जाऊ छठी के नेवता मानो लड्डू भी है नहीं सबो कोई प्रसाद लेके आवा आरती के बाद और पश्चात सभी तैयारी रखे रहो भैया मना प्रसादी तैयारी रखे रहो सब नचो जितना नाचना उतना नाच आरती पहले आरती पहले आरती नारियल तो ले नारियल तो नारियल हाँ आई सभी लोग आरती सभी लोग सम्मिलित होइए माता बहने सभी लोग बैठ के भैया लोग तैयारी होती बार की तरफ बाहर से भी आए भाई बहन आप मन जो भी है जल पानी मानिए आइए आरती में सभी लोग सम्मिलित होइए प्रेम बोल सच्चिदानंद भगवान राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रहे भक्ति विभक्त प्रेम हो जाए फिर भी दीप जलाए रहे कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रहे दोनों विकार कृपा गए भक्तन आरती गाए रहे आरती बाल कृष्ण की जय अपना जन्म सफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय अपना जन्म का परम दुलारा बाकी अखियन का तारा गोपियन के प्राणन से पारा पर प्राण चावल की आरती बाल कृष्ण की अपना आरती बाल
नैना बरस रहे 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 समर्पयामि हरि ओम कर्पूरारार्तिक्यम आचमनीयं जलम मां। आरती दिखाएंगे आचमन करने के पश्चात। हरि ओम आचमनीयं जलम मां प्रतिकृतां आरार्तिक्यं दर्शयामि सर्वदेवाय नमो नमः। आरार्तिक्यम प्रसादी तैयारी कर लेंगे ना। आइए कोई यादव आइए हरि ओम परिक्रमा परिक्रमा के पश्चात हरि ओम ओम ये त्रिदानि प्रचलन्ते हस्तानि कंगणाते सांगसहस्रयोजनेव धनवाने तनमसि। ओम यानि कानि जपापानि जन्मान्तरगीतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे आरार्तिक्यं प्रतिकृतामम् आरार्तिक्यं समर्पयामि। आचमन जल घुमाइए। राधे राधे बैठ अच्छा अच्छा सबको कोई काके पानी पी के जाऊं प्रसादी है प्रसादी लेकर के जाऊं। हरि ओम श्री नारायणाय नमः। आओ प्रेम बोल सच्चिदानंद भगवान की हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की। हरि ओम हरि ओम हाथ जोड़ लो। हरि ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना हे महारानी कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा अम्बे रानी कृपा बरसाए रखना हे महारानी कृपा बरसाए रखना। ओम
श्रीनारायणाय नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, जगत जननी महामाया मैया की जय, शीतला मैया की जय, ठाकुर देव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव शंभो। छठी में तो आए हम, अब बाजो हवाए तो छठी में कैसे सोहर, और सोहर में नित्य तको होते का होते ना, तो हाथ में उठा हो तब तो राधे राधे प्रेम से सभी बोलेंगे राधे राधे, दोनों हाथ उठा के चलिए जी। मदन गोपाल वो मैया तोरे घर बेटवा पधारे सो पद गावत वो मैया तोरे घर बेटवा पधारे सो पद गावत